को पावन अपनी हाथों पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। भागवत गीता के पैरोकार विचारशील सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कृपा का अपनी ओर से पूरा पूरा लाभ उठाते हुए हम लोग बहुत ही कल्याणकारी विषय पर मिलजुल कर ऐसी सुंदर वातावरण में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। भगवान करे पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने दैनिक जीवन में गीता सवेरे जब हम उठते हैं उससे लेकर जब तक गहरी नींद में रात्रि को चले नहीं जाते, ये जो बीच वाले कुछ घंटे हैं ये कैसे बीते, जैसे भगवान जी ने हमें हमारे कल्याण के लिए समझाया और बताया है, उनके उपदेश के अनुसार बस हमारा लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, जन्म हमारा सफल हो गया। भगवान करे ऐसा ही बीते जैसे प्रभु में कह रहे हैं, जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं। शाबाश। एक भक्त को भगवान ने दर्शन दिए, जैसे उनका स्वभाव हम पढ़ते आ रहे हैं पुराणों में, कहा वर ब्रूहि वर मांगो। हंसते हुए भगत जी ने कहा मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मेरे सर्वस्व, जिसमें मेरा कल्याण हो वही कर दो। तो तेरा कल्याण तो मेरे दर्शनों में है, फिर भी आप कह रहे वर मांगो, अब इसके बाद में और क्या वर मांगो। अगर आप फिर भी जिद करते हैं जिसमें मेरा कल्याण है मुझे वही, जो आपको अच्छा लगता है और मेरा कल्याण हो मुझे वही दे दो। इसी तरह ये एक मन में बात हमेशा के लिए बिठा लो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, जिसमें उनके प्यारों का कल्याण हो और उनका लोक भी बन जाए। यही उपदेश भगवान ने गीता के माध्यम से, गीता के जरिए से आपको दिया, समझाया। जैसे कोई दिन वार होता है, आप अपने मां बाप के पास नहीं पहुंच सके, ये मेरे गुरुओं ने समझाया मुझे। कोई ऐसी विशेष बात थी, ये शरीर आपका ठीक नहीं था, नहीं गई, लेकिन मां बाप की तो सगी बेटी है, 5 भाइयों की एक बहन, उनको बड़ी चिंता, हमारी बेटी इकलौती बेटी नहीं आई, कहां चैन पड़ती है। त्योहार के दूसरे दिन आहा 5 भाई आपके घर में ना आ गए और काल बेल न दे दी। आपको पता हो ना हो, ये लंबी काल बेल तो मेरे भाई की है, वही ऐसी दिया करता। ऊपर से आपने देखा 5 पांडु खड़े, बस फिर क्या था, एक सीढ़ियों की जगह 2 डंडे उतरती आई, शुक्र है गिरी नहीं थी, और उतार दिया, लिपट गई भाइयों के साथ, और 5 रो रहे थे। तो सुख तो है, सुख तो सब कुछ है, पर दुख यही है कि तुम इस त्योहार पर नहीं आई। मैं क्या करती। अच्छा गया पंडित, कोई इतना सामान कार में से वो निकाला, मां ने भेजा है, मां को तो रोटी भी नहीं अच्छी लग रही, अब मैं यहां से टेलीफोन करूंगा तब मां खाएगी कि ये इसकी भेंट ले ले। अच्छा अब मां को सब कुछ अच्छा लगेगा, तुम्हें आप पहुंचे नहीं ना, अब मां क्या भेज रही है, जो उसको अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी को ये भी मिले, ये भी मिले, ये मिले। तो भगवान ने हमें क्या उपदेश दिया, जिसमें हमारा लोक बने परलोक बने, ये कभी 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 ना भूलना। एकाग्र हो जाओ मेरे सज्जनों, मैं आपको अपने भगवान की बड़ी मीठी और कल्याणकारी बातें बताने आता हूं, जो आपको कोई नहीं बताता। मेरे भाग्य अच्छे
कि मुझे मेरे प्रभु ने ऐसी सेवा दी है जो कोई और सेवा नहीं कर सकता आपकी, इसलिए बड़ी एकांतता पूर्वक ये अपने परम पिता का प्रसाद लीजिए। गीता क्या बताती है? जिसमें हमारा लोक परलोक बन जाए, फिर कहीं और जरूरत ना पड़े कल्याण के लिए कहीं और धक्के खाने की या किसी से कुछ पूछने की। वाह, और जरूरत ना पड़े, इतना रजा देती है, छका देती है, हमारे लोक परलोक बन जाता है। भगवान थे ना, भगवान से बढ़कर परम हितैषी कोई नहीं हो सकता, इसलिए उनको परम बोलती है, श्रेष्ठ। बाकी सारे जहान में हितैषी, गुरुदेव को भी हितैषी कहा गया, लेकिन भगवान को परम हितैषी है। भगवान परम हितैषी है, परम में जिससे बढ़ के और कोई श्रेष्ठ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ठीक है, तो भगवान जी ने गीता जी में क्या समझाया, क्या समझा रहे हैं? जिससे हमारा लोक परलोक बन जाए, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, जिससे लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। माँ बाप हमें क्या देती हैं? अफसोस की बात मैं बकवास करने जा रहा हूं। माँ बाप केवल हमें शारीरिक सुख दे देते हैं, ग्रास बॉडी की जितनी फैसिलिटीज है वो माँ बाप प्रदान करते हैं, लेकिन परम पिता हमें दोनों प्रदान कर देते हैं, जिसमें हमारा लोक परलोक बन जाए। इसलिए गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाने की पूरी चेष्टा करो। मैंने अपने इन 50 सालों के अंदर अंदर नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन भगवान मुस्कुराएंगे और देवी देवता मुस्कुराएंगे। सच्चाई से कह रहा हूं, ये व्यास गद्दी है, गीता से बढ़कर मुझे कोई धार्मिक चोटी का शास्त्र ऑल राउंड नहीं लगा। गीता ऑल राउंड है, गीता बेटे ऑल राउंड, सर्वतोमुखी विकास के लिए गीता की बड़ी, मेरे पास और कोई हिंदी का शब्द नहीं, सर्वतोमुखी विकास है, प्रोग्रेस ऑल राउंड, हर तरीके से जिसने लौकिक तरक्की करनी हो, पारलौकिक करनी हो, गीता गोद में लेकर के समझा देती है बड़े अच्छे तरीके से। आहा, आपकी तरह श्रद्धा बढ़नी चाहिए और गोता मारो, आप सब कुछ मिल जाएगा। बस गीता को इस तरह पढ़ो, मेरा लोक भी बन जाएगा, मेरा परलोक भी बन जाएगा। अब जो आज का विषय चलाए हैं, ये तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। ये सुनहरी मौका हो, शाज़ो नादर नसीब, कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है मेरी दीदी हो। इसलिए बार बार कहा करता हूं, एकाग्रता से सुनना। इसलिए वो बातें एकाग्रता सुननी पड़ती हैं जिनको कभी पहले ना सुना हो, किसी ने बताया ना हो, समझाया ना हो, तो उनको फिर एकाग्रता समझनी पड़ती है। हम सुनने के आदि भी नहीं है ना, कईयों को तो इसी जन्म में मौका मिला है, कईयों को 90% को इसी जन्म में मौका मिला, 90%। और शुक्र मनाओ कि पहली बार आए और आपका मन जम गया, ऐसे कुछ पुण्य करके आई हो आप, ऐसे कुछ पुण्य किया। मेरे गृहस्थाश्रम में रहने वालों, होनहार सज्जनों, भाइयों, बहुत पुण्य किया है कि आपका मन आते ही जम गया। वाह, दुनिया वालों को तो कहा जाता है सिर मुंडाते ही ओले पड़े, सिर मुंडाते ही वो सिर मुड़ू करके नाई की दुकान से बाहर निकला, ओले पड़ने शुरू हो गए। वाह, जैसे ओले इंतजार कर रहे थे कि इनके सिर में कड़केंगे तो आवाज अच्छी आएगी, तो आपको तो आते ही आपका पैर जम गया। ये अपना अपना मुकद्दर है ना, अपना अपना भाग्य है ना, क्या कहने। अब प्रसंग क्या चलाया है दैनिक जीवन में गीता, जो हमारा अब दिन गुजरता है उसमें गीता हमारे क्या काम आती है, बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में। वाह, इसे बोलते सर्वतोमुखी विकास। सर्वतो हर प्रकार के फील्ड में विकास कैसे हो जाए, ये तो हमारे देश के मंद भाग के हमारी गवर्नमेंट का इधर ध्यान ही नहीं। वरना सबसे पहला कर्तव्य गवर्नमेंट का होता है कि अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को उन्नति देना। हमारी बदकिस्मती की हमारी गवर्नमेंट क्या है, हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य करती है। धर्मनिरपेक्ष, धर्म को क्या किसी आले में पटक के राज्य करना, ऐसा राज्य हो ही नहीं सकता। पटक के ये पिट के मर जाए, जनता खुश हो ही नहीं सकती जब तक अपनी संस्कृति को नहीं लेगी, है अपनी सभ्यता, अपने देश की सभ्यता को नहीं लेगी, पिट के मर जाए बेशक। इनको प्रजा ने रुला के मारना है, क्योंकि हर देश की सभ्यता संस्कृति ही राजा के लिए स्वर्ग है और प्रजा के लिए स्वर्ग है। इसलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा था, यथा राजा तथा प्रजा।
कितनी सच्चाई है मेरी देवियों में छुपी हुई। अगर राजा हेरा फेरी करने वाले होंगे तो जनता उससे 10 गुना हेरा फेरी करके उनको गिरा के पीठ लगा देगी। अगर राजा धार्मिक होंगे राम राज्य की तरह तो प्रजा भी उन्हीं के साथ ही स्वर्ग में जाएगी। कहना भगवान जी हम तो नहीं रहना चाहते, अगर आप जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। सब सरयू नदी के अंदर समा गए, सब भाई भी भगवान जी में समा गए। शाबाश। तो हमारे भाग्य अच्छे, नहीं गवर्नमेंट कर रही तो आप पाप की भागर बनेगी, आप भी मरेगी किसी नरक में जाके। जो भगवान ने पहले पूछना है अपनी देश की संस्कृति क्यों नहीं लिया, तुम्हारे पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी और अपने देश की सभ्यता को निकाल दिया। ये कहते हो कि यहां पर हर प्रकार की कौम रहती है, भले हर प्रकार की रहे तो तुम्हारे अंदर जो तुम बने हिंदुस्तान में तो तुम्हारा हिंदुत्व कहां गया, तुम्हारा संस्कृति कहां गई अपने देश की। कैसी गंदी दलील है कि यहां हर प्रकार के जीव रहते हैं। तो ज्यादा तो ये देश क्या आर्य देश है, ये किस कारण से देश है, संस्कृति के कारण से देश है, तो उसको छोड़ देना बड़ी गंदी दलील, बड़ी बेसलस दलील। हमारे भाग्य अच्छे कि हमारी गवर्नमेंट तो लाल लली है, अधार्मिक है, और हमें भगवान जी अपने देश की सभ्यता और संस्कृति प्रदान कर रहे हैं। अपनी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उर्दू वालों भारत का तहजीब हो तमद्दन हर सुबह हर शाम आपको भगवान जी द्वारा दिया जा रहा। हम तो डाकिए हैं भगवान के, भगवान आपको दे रही है। हमारे भाग्य अच्छे कि हमें कहा है कि तुम जरा बांट के आ जाओ डाक। ये है उनके उपदेश हमारे द्वारा बांटा जा रहे, हमारे भाग्य अच्छे। और जरा अब हम एक एक अध्याय को ले रहे हैं। मैं तो इसी तरह गुरुदेव से सीखा हूं कि गीता दैनिक जीवन में काम आए और हर अध्याय में एक विशेषता है। हाँ, वो हमारे दैनिक जीवन में उतर आए। जैसे अतार, अतर बेचने वाला, मेरी बेटी उर्दू बोलते हैं अतर, या गंध फरोश, ऐसा गंध बेचने वाला, खैर गंधी गंध बेचने वाला, तो उसकी हर शीशी में निराली खुशबू है। तो नाना प्रकार के फूल होते हैं, उनका सार उसने शीशे में रखा हुआ है, तो हर शीशी में अलग अलग खुशबू। इस तरह हर अध्याय में एक निराली सुगंधी है जो हमारे दैनिक जीवन में उतरनी चाहिए। वरना गीता पढ़ने का लाभ ही कोई नहीं है। कहे यहां तक हमारे आचार्यों ने कहा कि गीता पढ़ने का लाभ ये गए कि वो हमारे दैनिक जीवन में उतर आए। भोजन खाने का लाभ ये है कि आप दुबले पतले थे तो आपकी सेहत बन जाए। इस तरह गीता पढ़ा करो, इस तरह गीता सुनो, मेरे दैनिक जीवन में आ जाए, मेरे रोज जिंदगी में अगर उतर रही है तो फिर आपका यहां आना बड़ा सफल है। सुनो सुनो मेरे सजनों, अगर दैनिक जीवन में हर अध्याय उतरा, हर अध्याय का मतलब 40 श्लोक नहीं, हर अध्याय में एक ही श्लोक होता है जिसका सार छिपा होता है। मैं बताता हूं आपको, बताई जा रहा हूं। हर अध्याय में केवल एक श्लोक होता है, सारे अध्याय का निचोड़, सारे अध्याय का लुब्बे लबाब, सारे अध्याय का जिस्ट है उसी एक में होता है, उसी एक में। हाँ है, शाबाश। आपको ये पता है कि नहीं? मेरे से पता कर लो। आप नारियल खाते हैं, हाँ, वैसे बहुत सख्त होता है। उसके अगर नारियल ना ले, उसका सार किसमें है? एक उसमें जल होता है, वो नारियल के अंदर जल होता है। तरीके से नीचे थाल रख करके नारियल को तोड़ा करके एक भी बूंद नारियल की उसमें से बाहर ना गिरे, वो सारी थाल के अंदर जाए। एक उसमें एक सफेद दाना होता है, ढूंढा करो, दाईं और साइड पे होता है। आपने चाकू से कुरेद के देखो कहां है, किसी में नहीं भी होता होगा। आमतौर पर एक सफेद दाना होता है, वो दाने को निकाल लिया और पानी, ये सारे नारियल का सार है। हाय, नारियल ना भी खाओ, इतनी गरी खा के क्या करोगे? पशुओं कितनी खा जाओगे, दर्द होगी पेट के अंदर। इसलिए उसका जल और एक सफेद गिरी होती छोटी सी बेदाम की तरह। बस ये दो मैंने पढ़े गए। मां हमारी ज्यादातर यही दिया करती थी कि बच्चे तू ये ले ले, हम परिवार ये बाकी फोग खाते रहेंगे। फोग बोलती थी, ये फोग है हम खा लेंगे, तुम ये जल पी लो और ये वो मेरा नारियल पिया हुआ आपके काम आ रहा है, आप लाभ उठा रहे हैं। तो गीता जी के अंदर भी एक इतने श्लोकों में हर श्लोक में एक गिरी है जो सारे अध्याय का सार है। और अब हम चौथे अध्याय को ले। चौथे अध्याय में क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग है ये कर्म योग।
क्योंकि पहले 6 अध्याय कर्म योग की प्रधानता लिए हुए हैं, बीच वाले 6 अध्याय भक्ति योग की प्रधानता, आपको पता है कि नहीं, आखिरी 6 अध्याय 13 से 18 तक ज्ञान योग की प्रधानता लिए हुए। इस तरीके हमारे भगवान जी ने, हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को बांट दिया है ताकि अंतःकरण निर्मल हो जाए, भगवान की जात में हम समा जाए। अब जो दिए जा रहे दैनिक जीवन में गीता, एक बार फिर कहूंगा मेरे देवी एकाग्र हो जाओ, मैं अब रास की बातें बताने जा रहा हूं। हमने 3 अध्याय तक सार ले लिया, आज चौथे अध्याय की बारी आई। चौथे अध्याय को अपने दैनिक जीवन में कैसे लाए, अपने डेली रूटीन में कैसे लाए, ध्यान से। कोई टाइम आपके पास इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम है, थोड़े टाइम में आपने बहुत कुछ कर लेना है, थोड़े टाइम में आपने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। अब चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास, अवल तो नाम ही नहीं समझ सकेंगे आप। ज्ञान के आधार पर कर्म योग की व्याख्या, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म ही छोड़ना, संन्यास का त्याग। क्या छोड़ना है? जो कर्म में जहर है। कोई मुझे बताए, कर्म में जहर है। कल नहीं सुना क्या? अमल जिसके अंदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में, कर्म में एक जहर है। क्या भाई? बोलो बोलो, क्या बंधन? अच्छा, अब मैं इस पर जरा करूं वकीलों की तरह, कौन सा बंधन? कम ऑन, आसक्ति का मेरे बेटे, शाबाश। अब आसक्ति की ओर व्याख्या करो। कर्म, हर कर्म में एक जहर है, अगर वो जहर निकल जाए फिर कर्म आपके लिए अमृत है। जानो जानो, इस बात को जरूर जानो है। कर्म में ये हमारे ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने निकाला, व्यास जी ने विस्तार कर दिया। जान दो मेरी बेटी, हर कर्म में एक जहर है, अगर वो जहर निकल जाए तो कर्म अमृत है। कल वो इशारा तो हुआ था, अपना स्वार्थ एक जहर है। शाबाश शाबाश बेटी। हर एक इंसान की, हर नारी की कर्म करती बार शेख चिल्ली की तरह एक बैल खड़ा कर लेती है। ये मैं कर्म करने जा रहा हूं, मुझे ये मिलेगा, वाह! ये हमने अपने हाथों से अपने दूध में जहर डाल ली है, अपने हाथों से अपने दूध में जहर मिला ली, अपने हाथों से अपने किए जा रहे कर्म में जहर मिल गई है। खुद भगवान ने कहा शुरू में तो ये जहर मिट्टी लगेगी, हाँ मेरे अनुसार ये हो रहा है, मेरे अनुसार ये बन रहा है, ये बात यूं बन जाएगी, बड़ा मन आपका खुशी में आएगा। लेकिन भगवान कहते बच्चों बाद में फंसोगे, ये पहले है अमृत, फिर जहर गए रजोगुण मुसर्रफ की एक लहर है। बड़ी बड़ी खुशी मिलती है, मैं पास में होगी, मैं बीए पास में, अच्छा घर बार मिल जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरी बड़ी कदर होगी। धीरे कर्मों की गति बड़ी गहन है, आगे चल तो सही, घराना भगवान कैसे दे रहे हैं, वहां सारे ही कमाती है, कोई शक नहीं। ननद भी कमाती है, सौरा भी कमाता है, सास भी कमाती है, एक घराना ऐसा है बैठी होगी, सारी कमाती है सब, और घर नौकरों के हवाले होता है, सब जाते हैं कमाते हैं, लेकिन घर में शांति नहीं, आराम नहीं, चैन। छोड़ो इस बातों को, हम सोचते भी ये है, पर कर्म एक जगह जो फल पर नजर की जाती है। फिर कभी बताता रहूंगा, मैं आज के प्रसंग की तरफ लौट रहा हूं। तो कर्म में जहर न हो, यह कब होता है? जब केवल अपना कर्तव्य समझकर भगवान पे नजर रखकर कर्म किया जाए, तब कर्म में अमृत है। इसलिए तकलीफें बड़ी है। ये पहले है जहर, फिर अमृत है, जो है ये मिले अमृत अपने हाथों से। ये बड़ा मुश्किल से कोई इसमें लगता है। दुनिया के कामों में पहले खुशी मिल जाती है, बाद में रोते रहो, और भगवान के काम में पहले बड़ा मुकाबला करना पड़ता है, अपने अंदर का, अपने बाहर का। बाद में जीव को खुशी मिलती है। इतनी कोई सहनशीलता नहीं रखता, इतनी कोई मन के अंदर धीरज नहीं रख सकता, क्योंकि ये खुशी देर से, वो खुशी जल्दी मिलती है, जल्दी जाती है। अरे सुन, संसार की खुशी जल्दी मिली तो जल्दी गई, चट मेरी मंगनी के पट मेरा ब्याह, बस मंगनी भी चट, ब्याह भी पट, डाइवोर्स भी पट, फटाफट ये सारे आ जाते आगे आगे। इसलिए ये बड़ी देर के बाद आती है, ये खुशी बड़ी देर के बाद, और फिर कभी जाएगी नहीं है। परमात्मा खुशी एक बार आ जाए तो जाएगी नहीं, आपको छोड़ेगी नहीं। आइए जरा,
चौथी अध्याय के बात ले लो, जहर तो निकल गई है कि फल पे नजर ना हो, केवल भगवान पे नजर। क्योंकि हम भगवान के प्यारे गए और भगवान ने हमें पीठ ठोक के कहा है अब किसी फल के लिए नहीं करना, अगर तू कल्याण चाहता है तो फकत मेरी खातर तू लो, जहर निकल गई, ले मेरी जहर निकल गई, फकत मेरी, भगवान के लिए। मेरे भगवान ने आज्ञा दी है ना, और मैंने तो अपना कल्याण करना, अब केवल मैं भगवान के लिए कर्म करूंगी। तो जो अपनी ख्वाहिश थी, अपनी इच्छा थी, अपने फल की चाह थी, नो मोर। फल की चाह नहीं हमें लोभी बनाती है, हाय। फल की चाह नहीं मन में विक्षेपता पैदा करती है, फल की चाह नहीं हमें अहंकारी बनाती है। आ गया जहर इसका, उन्होंने जहर फैला दिया अपने अंदर। और भगवान के लिए कर्म किया जाए तो आप बताइए क्या आएगा? दिव्य प्रेम आएगा, एकाग्रता आएगी, पवित्रता आएगी। हाय हाय, दिव्य प्रेम, एकाग्रता, पवित्रता, वाह। डिवाइन लव, प्योरिटी एंड कंसंट्रेशन फौरन आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगी तीनों। जब केवल भगवान के मेरा कर्तव्य, मैं अपने मालिक को रिझाने, मेरे मालिक मुझे आगे दे रही है, उनकी कमांडमेंट है मेरे लिए, दैट मस्ट बी ओबेड। शाबाश, ये भाव अपने मन में रखना, क्यों भगवान के लिए जो भी कर्म करना अपने भगवान को रिझाने और प्रसन्न करने के लिए। जैसे घर में हम काम करते हैं अपनी माँ जी को रिझाने, जैसे घर में कुछ दिन ही रहा हूं मैं तो घरों में, अपने परिवार में, माँ बाप के परिवार में थोड़े दिन ही बस माँ बाप को खुश करने के लिए फोन कर करके मैं कहा माँ जी नाराज होंगे, घर का तकिया कलाम यही था, जैसे तू नहीं कर ली पिताजी आएंगे तो तेरे कारण से घर में नरक बनेगा। नहीं नहीं मैं कर देती, बिल्कुल ठीक है, कारण तू भी घर में खप मच जाती है, देख ले तू नहीं कर रही अपने काम, मैं करती हूँ। अगर कई बार किसी बहन ने या किसी जिद कर दी, मैं नहीं करती, ना कर, हम घर में नरक में चाहते, तेरा काम मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं मुझे लज्जित न करो, मैं ही कर लेती हूँ। फिर सारे परिवार के अंदर भी इसके एक की जिद के कारण सारे घर में नरक बन जाएगा। तू नहीं करती, ना कर, पिताजी को ये थोड़ा पता है किसने किया, अपनी वाणी से तू नहीं किया, हम क्या बोलता है तू, तो खुश करने के लिए। इधर भी यही है, परम पिता खुश करने के लिए, अपने प्लीज फॉर ऑल माइटी। इसमें जहर खत्म हो जाती, कोई इसमें कामना कोई नहीं, इसमें इच्छा कोई नहीं। जब हमारी कोई कामना ना हो तो भगवान अपनी ओर से जोड़ देती है। क्या? अपनी ओर से। ऐसे कर्म में क्या जोड़ती है? पवित्रता, एकाग्रता, दिव्य प्रेम। कभी ना भूलें ये तीन। जब हमारी कोई इच्छा नहीं है कर्म के अंदर, भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो दिव्य प्रेम आपको भगवान जी दे देंगे, अच्छा। पवित्रता दे देंगे, अच्छा। और तीसरी आपको क्या मिलता है? एकाग्रता। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। आपकी जगह भगवान के नजदीक बनती चली जाएगी। अगर आप वासना ना रखे, काम में रखे, तो बंदे को पता नहीं ना, मेरी बच्चियों को पता नहीं, पढ़े लिखे को पता नहीं कि अपनी वासना रखेंगे तो वासना बढ़ती जाएंगी, वासना में पूरी नहीं होना। रख लो अपनी वासना, आजकल कहते हैं वासना बिना कर्म नहीं होता, रख लो अपनी वासना। वासना अपने में मल्टीप्लाई करेगी, आप हमेशा उदास रहेंगे। रख लो कामना, कामना पूरा होना नहीं। एक कामना पूरी, दो खड़ी हो गई, दो पूरी वो चार खड़ी होगी, चार खड़ी पूरे कोई दिन रात एक कर दे, उसमें से फिर दो तीन और निकल आई, करते जाओ। हमारे पास मीन्स लिमिटेड है, आयु लिमिटेड है, फिर अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे और अरमान लेके मर गए। ये तो कोई जीवन ना हुआ, अच्छा जीवन नहीं, गंदा जीवन मेरे देवियों मेरे सजनों। अच्छा, तो बेस्ट जीवन ये आपके लिए अपने आप को पहले अर्पण कर दो। ये मार्ग है ही, पहले अपने आप को अर्पण करो। अर्जुन की न्याय, पहले अपने आप को प्रभु मैं हर रूप में आपका हूं। सुनो मेरी बात, सुनो मेरे भगवान की अनमोल बातें, प्रभु मैं हर रूप में आपका हूं। अगर मैं शरीर को देखूं तो ये पाप, अब एकाग्र, फिर मैं बार बार कर रहा हूं एकाग्रता। अगर मैं शरीर देखता हूं अपने आप को तो ये पूर्ण पेड़ आपका है, चूंकि मटीरियल आपका है। मटीरियल, इसकी सामग्री जिससे ये बना है। किसी भी चीज को बनाने के लिए दो चाहिए, ये दो तत्व चाहिए। दो तत्व मेरे सजनों, मेरे भाइयों, माता बेटियों, किसी भी चीज को बनाना है दो चाहिए। जो बनाना है उसकी सामग्री और बनाने वाला दाना हो, गुग्गू ना हो, दो चाहिए बच्चे। बनाने के लिए दो है, एक तो उस बनाने की सामग्री चाहिए जिससे वो बनाया जाए, एक बनाने वाला होशियार चाहिए। अच्छा, इसे बोलते हैं उपादान कारण, निमित्त कारण है। मटीरियल काज एंड एफिशिएंट काज, अंग्रेजी बोलते हैं मटीरियल, जिस मटीरियल से बना, और बनाने वाला एफिशिएंट, दैट ही मस्ट बी एफिशिएंट। दोनों हो गए तो काम सिरे चढ़ जाएगा। अच्छा, अब इधर क्या देखिए, अब
भगवान ने शरीर बनाया, हाँ, तो ये मटेरियल कहां से, मटेरियल किसका है? ये 5 तत्व है भगवान के। बड़े ध्यान देना, अपने मन को समझा दो। आप सब पढ़े लिखे कि अगर हम शरीर के नाते से देखते हैं ये भगवान का है, मटेरियल उनका, हाँ, और बनाया उन्होंने। आर्किटेक्ट, जैसे मकान बनाने के लिए राज आता है, तो राज और सामान तो आप देती हो, उधर सामान भी भगवान का और बनाने वाला भी वो आप है। किस बलबूते का है हम स्थूल शरीर के नाते से ये मेरा? ध्यान देना, ध्यान देना। बनाने वाला भी वही मां के पेट के अंदर, हाँ, उन्होंने रचा है, बनाया है, हाँ। और किस चीज से बनाया? 5 तत्वों से। 5 तत्व भी उनके। अच्छा, बनाने वाले भी वही, मटीरियल भी वही। अच्छा, और जो शक्ति इसको चला रही है आत्मा भी उनकी। मन को शर्मिंदा करते रहा, तू किस बलबूते कहता था ये शरीर मेरा? अंदर घुसो, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर है बुद्धि और मन। अच्छा, तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना है। जैसे आप लोगों ने बुनियान पहन रखी है, बुनियान भी कॉटन की है और बाहर की कमीज भी सूट से कॉटन की है। बाहर की जो कमीज है वो जरा मोटा कटा हुआ सूत है, और जो अंदर के बुनियान है वो बारीक सूत की बुनियान है। इट इज मेड ऑफ कॉटन। वो भी कॉटन की है, वो भी कॉटन की, दोनों कॉटन के हैं। सूक्ष्म शरीर 5 सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है। इसलिए हमारे अकादे का स्थूल शरीर कहां से बनता है? अन्न से। और सूक्ष्म कहां से बनता है? अन्न से। मेरे देश में धार्मिक व्यक्तियों को यह बात भली प्रकार पता है, जैसा अन्न वैसा मन। 16 आने नहीं, 20 आने की सत्य बात है। जैसा आप अन्न खाएंगे उसके सूक्ष्म तत्व से आपके विचार बनेंगे। हाय, मन नाम विचारों का है। आपके विचार कैसे बनेंगे? सूक्ष्म तत्वों से। इसलिए कल्याण आप लोगों को करने को बेवकूफी कर रही है, आप में कर रहा है, तो शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे रजोगुण जाएगा नहीं। और मांस मूस नहीं खाना चाहिए, इससे रजोगुण जाएगा नहीं। आलू उबले हुए समझकर अंडे नहीं खाने चाहिए, इससे रजोगुण जाएगा ही नहीं है। और बड़ा भारी पाप है, जीव हत्या है मेरी बेटी ना, ये जीव हत्या है ना मेरी बेटी, भूल कभी नहीं। चाहे डॉक्टर ने लाख आपको कहा है अंडे में ये होता है, तो मारो काट, किसी को सिता के रुला के पिटा के, मुझे अपनी सेहत नहीं चाहिए। हर किसी में सेहत चाहती है ऐसी ना। इसके कई दालों में भी तत्व है, अंडों का क्लियर कर दिया है। आपके पनीर में इसका काफी तत्व मिल जाता है, वो मेरे क्यों सेवन कर लू? इन चीजों से मन नहीं पवित्र बनेगा। जब आप जाप करेंगे नहीं एकाग्र होगा। आप जब भी आप देखें अपने एकाग्र, अपने देखिए जरा खाने पीने को, मेरा पीना अच्छा है, पीने में गड़बड़ तो नहीं है। पीने में देखिए आप क्या पीती है, खाने में देखिए क्या खाती है, कोई गड़बड़ तो नहीं बचा रहे। अभी भी आप सिगरेट पीती है, आपके साथ वैर कमा रहे। किसी प्रकार का नशा करना, अपने ब्लड प्रेशर को अबनॉर्मल करना है, ये आपके व्यास जी कह रहे हैं। किसी प्रकार का नशा करना, किसी प्रकार का भी, अपने ब्लड प्रेशर को अबनॉर्मल करना है, असामान्य करना, जिसको आप अब बोलने लग गए हैं हाई ब्लड प्रेशर। मेरा बीपी आ गया, मेरा बीपी हाई हो गया। बीपी हाई तो होगा जब आपने कोई किसी प्रकार का नशा किया, किसी प्रकार का। अगर कोई कर रहा है छोड़ दो, क्योंकि हम तो जाप करने, जाप कब होता है? जब मन चुपचाप शांत, शांत तब होगा जब हम चीजें भी सतोगुनी खाएं। किसी भी शास्त्र में आपकी कसम खाने को नहीं बताया गया। साधना में खाना, हाँ, क्योंकि हम जो मानते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो भगवान ने कहा हाँ 3 प्रकार का खाना, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। सतोगुनी कौन कौन सा भगवान ने गिना दिया, रजोगुनी कौन सा भगवान ने गिना दिया, और तमोगुनी कौन सा उसको गिना दिया। और जहां तक लानत मारी उनको जो तमोगुनी खाते हैं। खाना जो गंदा है, आगे क्या बोलूं, खाना जो गंदा है गंदों का है। ये लानत है मेरे बीच, भगवान की गाली समझ लो। ये भगवान ने गाली दी है अपने शब्दों में। खाना जो गंदा है गंदों, जो गंदी है गैर थी वर्स्ट पॉसिबल मैन, ये गंदी गंदी चीजें खाती है। तो आइए अपने आप को पवित्र रखने के लिए अपना खाना भी पवित्र, तो अपने शरीर को देखा तो ये भी भगवान का। हमेशा बात बिठा लो अपने मन के अंदर, हमेशा। अब सूक्ष्म शरीर में जाए विचार, हाँ वो सूक्ष्म तत्वों से बना भगवान के। सूक्ष्म तत्व जो हम खाते हैं उससे मन बुद्धि बनती है, वो भी उन्हीं का भगवान का बना हुआ, भगवान ने बनाया। और यहां पर गीता में कह दिया हमारे जैसे मूर्खों के लिए, इंद्रियों में मन में हूं, 10वां अध्याय, ये उन्हीं की ताकत से मन चलता है। बिल्कुल ठीक, बुद्धि को चलाने की शक्ति भगवान जी दे रहे आत्मा बन के। हाँ,
पीछे हटो, पीछे आत्मा है, अर्थात एनर्जी जो इस मैटर को चला रही है, तो वो भी भगवान की स्पष्ट कह रहे भगवान के, मैं हूं आत्मा मेरी यकीन जो है जानदारों की दिल में मकीन। और बड़े पैमाने पर क्या कहा, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर का कोई देखा न थी आपको, इसलिए भगवान ने ये भी क्लियर कर दिया। अब कैसी मैं और आप जुर्रत करेंगे कहने की कोई चीज जहान की है हमारी है, फिर भी शंका ना जाए तो ये श्लोक 7वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ के रोया करो, हंसा करो, कभी रो लिया कभी हंस लिया। कौन सा श्लोक है भगवान का, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे दृष्टांत साथ भी दिया करो, परोया है सब कुछ मेरे तार में कि हीरे हो जैसे किसी और। आहा, व्यास जी ने क्या कहा, व्यास जी कहते हो घुघुओ मैं तुम्हें दृष्टांत देता हूं, संसार क्या और भगवान क्या। लो सुनो, संसार क्या भगवान क्या। उन्होंने कहा ये वेदों में आया, ये दृष्टांत इतना कमाल का है, कभी ना भूलना और अपने कईयों को बता देना जो भगवान की तरफ लग रहे हो। संसार क्या, जहान का भगवान का, भगवान का जहान का भगवान का, आपस में क्या वास्ता है। वो कहते हैं मकड़ी को नमस्कार करो, लोग व्यास जी और मकड़ी जी को नमस्कार कर देंगे। मकड़ी का दृष्टांत वो कहते सबसे अच्छा है। क्या, एक मकड़ी है, हाँ, अपने में से तंतु निकाल रही है। अरे सुनो मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, अपने में से तंतु निकाल रही है, अपने में से तंतु धागे निकाल रही है, और खुद भी मुंह में धागा लेकर फूका मार के उस धागे को आगे करती है, उसमें खुद चल पड़ती है। यहां तक वही धागा, इसको फिर फूका मारा, मुंह से और धागा निकला, आगे चल पड़ी, अगली टहनी तक परो दिया, इस टहनी से उस टहनी तक ये परो दिया, फिर वापस आई, एक धागा और निकालती आई, फिर इधर से ताना पेटा लगाती आई। ताना पेटा इंटरवोवन, जैसे बोलेंगे इंटरवोवन, ताना पेटा बची, ताना ऊपर का होता, कोई भी चीज बुनोगे तो दो गोठियां चले, एक धागा नीचे से आए, एक धागा ऊपर से आए, धागा ये कपड़ा बुनता जाएगा। जैसे चारपाई बुनती है आपने देखिए, दो गोठियां चलती हैं, नीचे ऊपर, और लकड़ी से वो जोर जोर का मारता जाता, इसी बोलते ताना पेटा। ताना पेटा, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा, ऊपर का। कभी आपने घर में वो बुनी होगी दीवार अपने पलंग को, हाँ, तो दोनों तरफ से बुना जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी, ऊपर से नीचे, नीचे से एक छोटी भैरो जो खींचती जाती है, एक बड़ी भैरो बीच में डालती जाती है, ये बुनती गई, शाबाश, ताना पेटा होता है। रोज तो अपनी गुतरी बनाती होगी, तो ये बनाने का तरीका यही तो है, ताना पेटा लगा करके ये बन जाती है। हाँ, अब आइए, तो मकड़ी ने खुद अपने में से निकाला और शानदार ताना बुन दिया अपने में आप ही, और देख के हंसने लगी। ये जो इसकी शानदार, इसके लिए मटीरियल कहां से आया, मकड़ी ने अपने अंदर से निकाला, और इसको समझाने वाला कि खुद ही इसे समझती, और कितनी सुंदर डिजाइन बनाया। बीच में कभी देखना मकड़ी का बना हुआ जाला, बड़ा सुंदर, स्पाइडर्स वेब, अंग्रेजी वेब बोलती है, बड़ा सुंदर वेब है, और बीच में स्टाइल कितनी सुंदर बनाई, डिजाइन कितना सुंदर बनाया, और खुद ही देख के हंसती है। इसी तरह भगवान ने 5 तत्व अपने में से निकाले, अपनी लियाकत से नाना प्रकार के जीव बना डाले, हाँ, अपनी शक्ति डाल के उनको भगाई जा रहा है, और खुद ही देख के हंस रहेंगे। तो इसलिए इस अवस्था में क्या बोलना पड़ेगा, सुनर्जन नहीं कुछ भी, ये सब कुछ मटीरियल तो भगवान का, बनाने वाले जो है वो खुद भगवान है, और इनको आपस में वापस बुला लेने वाले खुद भगवान। इस तरह हमारा मन जम जाएगा, इस तरह हमारा मन ठहर जाएगा। आइए, तो ये सब कुछ तो भगवान का है। अब हम, हमारा जी करेगा मैं समर्पित कर दूं, लानत थी मेरे लिए, शर्म की बात थी जो किसी वस्तु को मैं अपना मानती थी, या मैं अपना कहता था, मेरी तो कोई भी चीज नहीं, ये सब भगवान की है, तो अज्ञानता छाई हुई थी। शरीर स्थूल को देखो तो भगवान का, सूक्ष्म देखो तो भगवान का, और आगे आत्मा देखो जो चला रही है इनको, जो इसकी एनर्जी है तो भगवान की, और घर में माँ बाप हमारे जन्म से पहले ही मौजूद थे, वही भगवान ने बनाए। ये तो माँ बाप गलती करता, हम पैदा करने वाले हैं ना बेटी, आप पैदा करने वाले नहीं है, ये भगवान का इशारा है। भगवान ने अपने इशारे से, मेरे देवियों मेरे सजनों, ये सारी सृष्टि रची है, सब सृष्टि उन्हीं के द्वारा तो रची गई है। इस बात को आप सजनों ने और देवियों ने गहराई में जाकर इसको पिकअप कर लेना है। ये सब कुछ मेरे प्रभु भगवान कृष्ण ने बनाया है, सब कुछ, हाँ, ताकि हमारे जो छाप है मोह की वो बड़ी जल्दी कट जाएगी। अगर बार बार सब कोई भगवान का है, हर लिहाज से, मनोत पूरा लिखा देख ले, सतगुरु रूप में देखते हो भगवान का, बनाने वाला देखो तो भगवान का, पालन करने वाला तो भगवान जी, आखिर में जो वापस बुला लेते हैं तो भगवान जी। आपका अहम टूट जाएगा, आप अपने आप को पूर्ण प्रेम समर्पित कर देंगे। डेडिकेशन इन एवरी रिस्पेक्ट, अपने आप को अर्पण,
ये तो मेरा है ही कुछ नहीं, ये सब कुछ भगवान का है। अब आप क्या बन जाओगे? मैं और आप कठपुतली भगवान के हाथ में। सच्चाई की बात कह रहे हो बेटे। अच्छा प्रभु, पूर्ण रूपेण मैं आपका हूं, दो मुझे प्रेरणा और लो मुझसे काम। शाबाश, हमारा वैदिक धर्म या चोटी को पहुंच जाता है। पूर्ण रूपेण में आपका ध्यान देना मेरे सभी मेरी देवियों, पूर्ण रूपेण में आपकी। देखो भगवान, अगर मैं पखंड कर रहा हूं तो मुझे सजा दो, और मैं सच्चाई से कह रहा हूं तो मुझे अपने हाथों में ले लो। पूर्ण रूपेण में आपका हूं, यह हर चीज आपकी है। बहुत अच्छा सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रकट किया हिंदू धर्म को। चरणों पे अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। मैं आपके चरणों में अर्पित कर रही। वाह वाह वाह, भगवान तेरा भला करे चौहान, क्या कमाल के शब्द है। चरणों पे अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या। हाय, इन 4 लाइनों में सब कुछ कर दिया, सब कुछ दे दिया चौहान ने। चरणों पे अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, प्रभु ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार करो। ये तो है ही आपकी, हर लिहाज से आपकी, हर तौर से आपकी, इधर से आपकी, उधर से आपकी, है ही पूर्ण रूपेण आपकी। कुर्बान कुर्बान कुर्बान। इतना निछावर करने के बाद जो बोलते आत्मसमर्पण, हम धन्य जात की तरह भोलेपने में समर्पण नहीं कर सकते। इस तरह मन को तरीके से समझा के भगवान के अर्पण कर सकते हैं। समझा दो तरीके से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और मां पुस्तक कारण शरीर भी लेती है। कारण क्या? संस्कार। वो संस्कार मैं और आप लेके सबके अलग अलग है। हाँ, अब जिनमें सतोगुण संस्कार बड़े उनको भगवान इकट्ठे करते जा रहे हैं। जिनमें सतोगुण की बढ़ोतरी है उनको भगवान चुन चुन के लाते जा रहे। आजो आजो आजो, मैं तो आपको तेरी खुराक दूं, आधा 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 तेरी खुराक मैं तुझे दूं, आधा 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 आधा। और ये सतोगुण भगवान ही चुनते जा रहे हैं, और आपको आपका भोजन सतोगुण दे रही है। और सतोगुण में जब ये जाता है तो फिर समर्पित भगवान को। जब ये समझ आएगी सब कुछ भगवान का, ये बात सबसे पहले कर दो समर्पित। समर्पित तो पहले ही है, कर दो समर्पित। शाबाश। एक ने भगवान को शिकवा दिया, भगवान के बागों में से फूल तोड़ के लाए गए। हाँ, आप स्वीकार कर रही है? क्यों नहीं? तो भगवान ये तो झूठी चीज है। सुनो तो, वो बातें सुनाऊंगा जो कोई नहीं सुनाएगा आपको। ऐसी मीठी मीठी बातें चुन के लाता हूं मैं आपके लिए। आप फूल जो अर्पण तो एक कहते बात है, महाराज ये आप फूल स्वीकार करोगे? क्यों नहीं, मैं करूंगा। ये तो झूठी है। झूठी कैसे? महाराज आप सर्वव्यापी हो ना? हाँ मैं सर्वव्यापी हूं। तो जहां ये बाग में लगे थे उस वक्त आप वहां नहीं थे? हाँ वहीं थे। तो आपको खुश करने के लिए तो कलियां फूल बनी। हाँ मैं मानता हूं। देखो जो कटाक्ष करने वाले कहा जाते हैं, कितने बदबोई करेंगे, मुझे स्वीकार करो। हाँ खिला हुआ फूल भगवान कहते मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। कली तो सीरियस थी ना, वेरी सीरियस, और खिल गया तो वो खुश होकर अर्पण भगवान के। ये जो फूल खिल गया था भगवान जैसे भगवान के चरणों में समर्पित होने पड़े हो। हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ तुम्हें भगवान ये तोड़ के लाए और आप मैं स्वीकार करता हूं। तुम क्या समझते हो मैं फूल स्वीकार कर रहा हूं? तो क्या वो फलों के पत्ती के पानी के फूल ये स्वीकार करता हूं? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी नजर में कसूर है। जिस प्रेम से, जिस मोहब्बत से, जिस मन में गिरे होके ये लाए, मैं तो इनके प्रेम को स्वीकार करता हूं। मैं फल पत्ती फूल नहीं स्वीकार करता। हाय, मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाप से, चाह से, ज़ौक़ से। हाय मैं तो ये स्वीकार करता हूं पगले, मैं फल फूल पत्ती को नहीं देख रहा। फल फूल पत्ती में छिपा के क्या लाए हैं? प्रेम, अपनी विनम्रता, अपने आंसू, अपना समर्पण लाया। मैं तो वो ले रहा हूं। ओ मेरे भगवान, और मैं क्वांटिटी की ओर नहीं देखता, मैं तो क्वालिटी की ओर देख रहा हूं। अंग्रेजी के 2 शब्द, एक पत्ती लाए हैं, 10 फूल लाए हुए, इसे क्वांटिटी। भगवान क्वांटिटी देखते, क्वालिटी ऑफ द माइंड। ये आपकी माइंड की क्वालिटी है, नोट करना इस बात को। जो क्वालिटी है आपके अंदर भगवान ने तो वो ले ली। हाय हाय, नॉट क्वांटिटी बट ओनली क्वालिटी। भगवान तो प्रेम के भूखे है ना। हाँ, पदार्थों के भूखे नहीं। अगर ये ना होता तो सब कुछ दुर्योधन नालायक और मूर्ख और अहंकारी का छोड़कर, क्यों मेरे भारत में आप में से श्रद्धालु बच्चा बच्चा गाता, साग विदुर घर खाए भगवान भगत के। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। साग खाया नहीं, साग में छिपे हुए दिव्य प्रेम को लिया। साग में छिपे हुए दिव्य प्रेम को, उस बिचारी को तो पता ही कोई नहीं। इतने प्रेम में भर गई कि हमारे घर में हमारे इष्टदेव आ गए। हाँ, इतने ये दृष्टांत कहीं नहीं मिलेगा। मां जी बैठो,
विदुर जी तो बाहर गए हुए थे, विद्रानी थी और बेचारी को इतना भी नहारी थी। जब आवाज आई थी स्टेज की, माफ करना मेरी दीदी हो, इतनी भी स्वच्छ बुद्ध नहीं, कपड़ा तो ओढ़ बाथरूम से निकल रही हो, बिल्कुल ही स्वच्छ बुद्ध गुम। ये तो भगवान ने उत्तरीय वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया है, इतनी गुम। ओ माय लॉर्ड, उत्तरीय वस्त्र जो ऊपर का कपड़ा होता है, ये डाल के सारा छिपा दिया। जो द्रौपदी को छिपा सकते थे वो विद्रानी को छिपाने में उनको क्या लगता, बिल्कुल छिपा, उसको होश ही को नहीं अपनी। अच्छा बैठो तो पीढ़ी बोलोगे, चौकी बोलोगे, उल्टा के रखती है, सीधी रखोगे, ऊपर बैठा आदमी के बैठने वाली जगह नीचे और पैर ऊपर, भगवान उसमें फिक्स हो गए। ये भी नहीं देखा भगवान ने। हाँ कुछ खाओ, इतने प्यार में, हाय हाय, तो क्या दे रही है, प्यार में भर के। अब ये आप अकेले हैं, अकेले में ये करना सुनना पड़ता है। हाँ अब उसको नहीं समझाया गया। हमारे यहाँ कहते जितनी भी छिलके वाली चीजें हैं सारा छिलका ना उतार दो, कुछ छिलका रख लो ताकि दूसरे हाथ से खाना है ना तो वो खान गुद्दे को गंदा ना करेगा। जो छिलके होंगे उसके साथ हाथ रखेंगे, गुद्दा खाते जाएंगे, जो गुद्दा खाया जाएगा तो छिलका और नीचे कर देंगे, तो ये आप पकड़ते हैं, गुद्दा नहीं खराब होगा। वेरी गुड। चाहे हम खरबूजा खाएं, चाहे आम खाएं, चाहे केला खाएं, तो सारे छिलके बाहर फेंक दिया करो। अच्छा थोड़ा सा आधा थोड़ा उसको पकड़ लिया, फिर जो खाते गया छिलका नीचे उतारता गया। पर विद्रानी थी ना, उन्हें तो छिलके सारे उतार लिए और इतने भरी पड़ी छिलके भगवान को गुद्दा जमीन पर, छिलके भगवान को गुद्दा जमीन पर। आप इसे बाहर है ना बेटे, आप इसे बाहर लो, प्रभु खाओ, लो प्रभु कमली और गुद्दा भगवान को देना, ये तो होश ही कोई नहीं, ये तो शुद्ध बुद्ध अपने शरीर की है ही कोई नहीं। हाय हाय, तो आप इस भगवान केले खा रहे हैं, परमात्मा की कसम केले नहीं खा रहे, छिलके खा रहे, बिल्कुल भी बकवास, न छिलके खाए न केले खाए। इसमें छिपे हुए दिव्य प्रेम को भगवान ने स्वीकार कर लिया, दिले पाप से, चाह से, ज़ौक़ से। लाल कृष्णा वो ले रही है, वो उन्हें पकड़ लिया प्रभु ने, तो बाबा जी तो वही लेते ही बकवास है, भगवान को क्या जरूरत है, खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे। अरे इनकी मत मारी हुई है, इनकी अपनी बुद्धि नहीं है, इनके अपने नहीं है, क्या आप तो निराकार है, मैं आपको, सिर्फ बातें जिनमें प्रेम नहीं आता तो ऐसी सी बातें करके अपने आप को खराब करते हैं। मगर भगवान तो दिव्य प्रेम को लेते हैं। तो आगे जब ये समझ में आ गई, अब मैं हूं या आप, कोई भी क्यों ना हो, अपने आप को समर्पित कर देंगे। समर्पण तो हम पहले भी है, लेकिन अब मान लेंगे। समर्पण तो हम पहले ही है, पर अब मान लेंगे समर्पित। एक ही गली में रहने वाले, थोड़ा सा अगले गली में आखिर में वो रहता था, आपकी शादी हो गई, पहले ही आप उसी गली में आना जाना घर में था, लेकिन अब ये मान लिया मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी हूं, तो कितना अंतर आ गया। गली में तो पहले ही थी, लेकिन पहले दृष्टि कुछ और थी, मान लिया ये मेरे पति पत्नी हूं, बड़ा अंतर। पहले भी हम भगवान के सब कुछ उनका है, पर हम अज्ञानता में मूर्खता में थे, अब मान लिया कि पूर्ण रूप से सचमुच ही मैं इनका हूं। अब दिन ब दिन प्रेम बढ़ता जाएगा, अज्ञानता घटती जाएगी। हाँ इस अवस्था में चौथा अध्याय मेरी मदद और आपकी मदद करता। जब आप समर्पित कर देंगे तीसरे अध्याय में, कर्म योग में पहले भगवान को स्नेह मान के अर्जुन की ये दशा बनाई जाती है, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता। ये दंडक प्रणाम कर दिया गया, अपने सारे अंग भगवान को अर्पण। दंडक प्रणाम का मतलब है ऊपर से नीचे तक ये सारा शरीर प्रभु आपका। हाँ ये सब या तो भगवान के सामने दंडक होता है या गुरुदेव जी के सामने दंडक होता है, और दंडक करने की हमें कहीं भी आज्ञा नहीं ना। पूरा पैरा समर्पित हो गया, सब कुछ उनका हो गया, और सिर समर्पित हुआ तो बुद्धि उनकी। हाँ छाती समर्पित हुई तो ये मन उनका, और बाहर के अंग समर्पित हुए तो फिजिकल बॉडी भी उनकी। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इंटरनली एक्सटर्नली भगवान की हो गई। हाँ ये तीसरे अध्याय में कर्म योग में था। अब आया आगे, इनकी बुद्धि का विकास है जैसे आपका, तो उसके लिए भगवान जरा कर्म योग को और गहराई में ले जाकर देती है, और गहरे उतर गए। इसलिए का नाम रखा गया ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये वो इनकलाबी फरमान था गीता का जिसने विवेकानंद को 4 चांद लगा दिए। बड़ी कदर विवेकानंद की होने लगी बाहर के देशों में। ये वो फरमान था जो किसी देश में पता ही नहीं इस बात का। लेना अब मैं विस्तार करने जा रहा हूं चौथे अध्याय का सार अपने दैनिक जीवन में। वो इंसान जो कर्मों में देखे अकर्म, भगवान जी ताकत देना, इतनी सूक्ष्म बुद्धि इनके पास नहीं आओ मेरे सर्वस्व। वो इंसान
भगवान बोल रहे हैं, वो इंसान जो कर्मों में देखे अकर्म, कर्मों में अकर्म, कर भी रहा है कुछ नहीं कर रहा, हर कर भी रही है कुछ नहीं कर रही है। रसोई में काम करती हूँ, अपने शौचालय में जाके सफाइयां करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सारे घर के काम, आप भी सारे काम कर रहे हैं। भगवान कहते ये मेरा प्यारा कुछ भी नहीं करता, हाय हाय। और एक व्यक्ति बिल्कुल ही निकम्मा, कुछ नहीं करता बाहरी रूप में, बिल्कुल काउच तोड़, पलंग तोड़, चारपाई तोड़, ये तोड़ते रहे, वही लेटारियां मारना गधों की तरह, वही बैठे रहना, वही खाते रहना, पीते रहना, केवल शौच के लिए बाहर जाना, कुछ नहीं करना, सथूर शरीर से कुछ नहीं करना। इनको क्या बोलूं? हरामखोर, हराम की कमाई खाने वाले, मेहनत से नहीं, खून पसीना है करके नहीं। उनके लिए भगवान कहते हैं ये हरामखोर सब कुछ करता है। नहीं समझ आएगी आपको? वो इंसान जो कर्मों में देखे अकरम, अकरम उसको आए नजर ऐन करम, वो लोगों में दाना है और होशियार। भगवान समझा देना, नहीं समझेंगे ये। वो लोगों में दाना और होशियार। देखो भगवान क्या फरमा रहे हैं, वो योगी है गो सब करे कारोबार, वो योगी है गो सब करे कारोबार। और समझाऊं जरा, समझाता जाऊंगा। परमात्मा के प्यारों ने पूरा रूपे जब अपनी मन बुद्धि तन भगवान के समर्पित कर दिया, डेडिकेटेड, एंड इट इज डेडिकेटेड फॉर एवर, नॉट टेम्पोरेरी जेंटलमैन बट परमानेंटली, अपने आप को अर्पण कर दिया। अच्छा, अपना ममत्व, अपना मैंपना, अपनी डूअरशिप, अपना कर्तापना आप इसी से निकाल लिया। ये सब कुछ भगवान का है, दे दिया। मेरे मालिक आप मुझे प्रेरणा दो। अगर ये सच्चाई है कि मैंने आपको यथार्थ रूप में अर्पण कर दिया, आप मुझे प्रेरणा दीजिए। चूंकि आपने गीता जी में कहा है वसीला बन न दे। वसीला होता है बच्चे इंस्ट्रूमेंट, वसीला होता है टूल बन, जैसे बढ़ई के हाथ में रंदा हो। रंदा कुछ नहीं करता, बढ़ई ही अपने कारीगरी से रंदाई करेगा, अपनी उस्तादी दिखाएगा। इसलिए भगवान का प्यारा कुछ नहीं करता, भगवान अपनी प्रेरणा दे के उससे करवा लेते हैं। वो खुद नहीं कुछ करता, भगवान करवाती है उससे। ध्यान देना जरा आप, जब आप पूर्ण अर्पित हो जाते हैं भगवान के, आहा आहा आहा, वो बड़ा निराला जीवन। ऐसा व्यक्ति भगवान प्रेरणा दी जा रहे, ये किए जा रहा है, इससे अनेकों को लाभ होता है। लेकिन भगवान कहती है अरे देख ये कुछ भी नहीं करता, इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई उल्लू नहीं, कोई अपनी अधूरी इच्छा कोई नहीं। मैं प्रेरणा दिए जा रहा हूं, ये किए जा रहा है। कोई इसमें मान नहीं सोचता, अपमान नहीं सोचता, सर्दी नहीं सोचता, गर्मी नहीं सोचता, लेना नहीं सोचता, देना नहीं सोचता, कुछ भी तो ये नहीं सोचती कि मैं किनार करवाई जा रहे, ये किए जा रहे, अपने आप की जा रही, मेरी खुशी के लिए की जा रही है। हाँ, तो सब कुछ कर रही है, लेकिन उनके मन में कुछ भी, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो कुछ भी नहीं। मेरे भगवान खुश हो रहे हैं, बस इतना भाव उसके मन में गहरा उतर गया, मेरे भगवान खुश हो रहे हैं, मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कोई मतलब नहीं आपको कि ये होगा वो, इस ऐसे कर्म से अनेकों को लाभ हो जाता है, अनेकों को। जो बेखर्च कर्म हो, हाय, केवल भगवान द्वारा, भगवान की प्रेरणा से करवाया जा रहा हो, अनेकों को लाभ, अधिकतम जनता का लाभ होता है। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामनी देवियों, अधिकतम जनता का लाभ, देयर इज नो गर्ज एट ऑल है। कोई उनका अपना सेल्फिश मोटिव नहीं होता। सुनो मेरे भगवान की वाणी, जिसके बिना पढ़ा लिखा इंसान बुद्धू है, बुद्धू, हम कुछ नहीं, बिल्कुल बुद्धू है। जब तक समर्पित न किया जाए, अपने आप को समर्पित न करें हम, आप भगवान प्रेरणा देंगे और बड़ी शुभ प्रेरणा होती है, जिससे अनेकों को लाभ हो जाता है। लेकिन वो मस्त है, मैं तो कठपुतली हूं मेरे दाता, करवाए जाओ, मैं तो कठपुतली, मुझसे करवा दो, मुझे क्या है, जो मर्जी किए जाओ, मुझे करवाओ, मैं करने को तैयार। ऐसों के लिए रब ने एक जगह कहा, कानों को हाथ लगाओ, मैं भी लगाता हूं, कानों को हाथ लगाइए, हाँ, इन दो उंगलियों को यूं कर लो। ये रब ये भी कह सकता था ऐसों के लिए जिनका अपना अहमपना नहीं है,
कातल नहीं गो करे कत्ल। छोड़ दो कान, मार दे इन आत्ताइयों को। तुझे कोई भी नहीं कहेगा तूने कत्ल किया, मैंने करवाया है। किस अवस्था में भगवान बोल रही है, और ये किस अवस्था में प्रभु चढ़ गए। तू कातल नहीं, पढ़ा ना गीता जी में आप है, वो करे कत्ल। इन सारे आत्ताइयों के सिर कट करके फेंक दे पड़े, जालिमों के, दुराचारियों के। तुझे कोई भी कातल नहीं कहेगा, मुझे कहेगा कि मैंने करवाया। यही गंधारी ने कहा था, सारे मेरे खानदान को, हाँ वासुदेव तूने मराया, अगर तू चाहता तो एक भी न मरता। आखिर में अगर आपने ये घटना पड़ी हो तो, जबकि कमली ने पट्टी भी खोल दी थी, हाय रबी कमली कमली कमली, आखिर में कलंक लगाया अपने आप को, हाय। और एक उसने पट्टी खोल दी, जब पुत्र का नंगा आ जा, मैं तेरी मां हूं, तुझे जन्म दिया, अपना दूध पिलाया, तो मेरे से क्या शर्म। अच्छा मां मैं आ जाता हूं, नहा के आ जा नंगा। भगवान ने कहा तो कमाल हो जाएगा, उसने पट्टी खोल देनी है। अगर उसने देखा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, तो मेरे लिए आत्ताइयों के सरदार को मारना है तो मरेगा कैसे। फिर जहां कोई बाधा धर्म में आती है तो भगवान कहते हैं ना, वो रास्ते में उसके, तो पांडवों के रास्ते में यानी सच्चाई के रास्ते में बाधा आ जाती। वहां 3-4 झाड़ियों के ओले चोर बन के खुद लुक गए वासुदेव को। ये बात होनी कैसे दे, वेदों का ये फरमान झूठा हो जाता। सत्यमेव जयते ना अनृतम, सच्चाई की जीत होती है, झूठ की नहीं। भगवान अचानक आ गया, अरे झल्ले के कमले कहीं के, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे बोलो, नलायक कहीं के, इतने बड़े होकर मां ने कहा नहा के मेरे पास आ जा। क्यों नंगा, कितना भारी पाप तो होगा मुझे। मत तो भगवान ने मार दी, पाप तो होगा नहीं होगा पाप, इतना बड़ा होकर के। वो छोटे से दूध पीने वाला नंगा मनंगा होता तो और बात है, इतना बड़ा लंबा होकर शेर। क्या करूं फिर मैं, अब जमा के बाद तो जाना, मैंने जाना है। तो ये पत्ती है, ये पत्ते किसके पत्ते, ये केली के पत्ते, इतने तो बांध ले गुही अंग पर, गुही अंग, ये प्राइवेट पार्ट्स पर इतने तो बांध ले। हाँ इतने बांध लेता हूं। तो अब प्राइवेट पत्ते बांधोगे तो जाओगे तो बंध जाएंगे ना बीच में, पत्ते लटकेंगे ना, इतने तो पत्ते इतने तो है नहीं कि सिर्फ गुही अंग ही छिप जाए। यहां तक यही भगवान चाहते थे कि मैंने मरवाना है जांगों से, उसने अपनी डिवाइन लाइफ निकालनी है और इसके शरीर को वज्र बना देना है। तो ये सौरा मरेगा कहां से, मरेगा नहीं तो फिर सच्चाई की जीत कैसी होगी, सच्चाई की जीत नहीं होनी। कितने तरीके से भगवान साथ देती है, अगर हम धर्म का साथ न छोड़े तो। ऐसी ऐसी घटनाएं अपने मन में रख कर रो पड़ा कर। भगवान पद पद पे साथ देती है कि ये नालायक अगर चला गया हो तो मूर्ख, वो तो मूर्ख बन रही है तो मैं भी मूर्ख बन जाऊं। देखिए क्या गजब की बात। जब पहुंचा मां में आ गया, जैसे मैंने कहा था, हाँ मां, ओ नालायक कहीं के, ओ मूर्ख कहीं के, सतमतरा रास्ते में वासुदेव थे, हाँ मिले, फिरते मुंह तेरा, अब मैं तेरे सारे शरीर को वज्र बना दिया, लेकिन तू मरेगा जांघों से। अब तुझे बचाने वाला कोई भी। मां ने जो कहा वो आपको पता ही है, पढ़ते रहे। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, जी जब अपने आप को पूर्ण पे समर्पित कर देते हैं, पूर्ण पे, अब भगवान उसको स्वीकार कर लेती है। अब हर क्रिया उससे करवाएंगे, चाहे कथन भी करवा तो भी, तू कहे ही नहीं, तेरे में डूअरशिप है ही नहीं, तू करता है नहीं, तो जो करता नहीं तो भोगता कहां से होगा। बड़ी दूर की बातें फिर कभी बताया करूंगा। अगर मैं करता नहीं तो मैं भोगता भी नहीं, करता भगवान तो भोगता ही भगवान। अगर मैं कहूं मैं करने वाला हूं तो भोगूंगा भी मैं। ये बड़ी चोटी की अवस्था है कर्मयोगी की। वो करता नहीं, भोगता भी नहीं। ही इज नॉट डूअर, ही मस्ट नॉट बी दी इंजॉयर। तो इंजॉयर भी नहीं हो सकता जब वो कर्म करने वाला अपने आप को मानता ही नहीं। शाबाश। अब ये आगे भगवान कहते ये मेरा प्यारा है, सारे काम इससे करवाता हूं। अर्जुन मैं दृष्टांत दिया जाऊंगा, इनकी जीवनी देखो, सब काम कर गया न करने के समान। राजा जनक सब प्रकार के काम कर गए न करने के समान है। उद्धव सब प्रकार की क्रियाएं की न करने के समान। हाय देखे चोटी को सुखदेव कितना सेवा भगवान की कर गया, लेकिन न करने के समान। वो कहते मैंने, आपने प्रेरणा दी मैंने कर लिया, आपने प्रेरणा दी मैंने कर लिया। शाबाश शाबाश। एक बार यशोदा ने भी कह दिया मैं पहचान गई हूं आप कौन है। हाँ पर मां मैं तो आपका बड़ा ही ऋणी हूं। भगवान ने कहा मैं तो बड़ा ऋणी हूं, जिस तरह आपने लाड प्यार दे के, आपका खून दे के मुझे बस ये बातें अब ना कर, माया मेरे पर डालो, पहले बड़ी बहुत माया डाल चुकी हो, मैंने किया, आपने सब कुछ मेरे से करवाया है, अब मेरे पर पर्दे डालो, अब मैं आपकी जात में आने वाली हूं। मां भी ऐसा कह रही, नंद बाबा भी ऐसा कह रहा, जब अग्नि से बचाया और छुड़वा के लाए थे पाताल से। अब मैं जान गया, बस अब तो मुझे अपने में जगह दे दो।
शाबाश। तो जो जो हम अर्पण करते जाएंगे अपने आप को, अंदर के पर्दे उतरते जाएंगे, असलियत की पहचान होती चली जाएगी। भगवान ने एक ही जगह कहा, ओ भगवान मैं क्या बकवास करूं, इस फरमान को 2, 4, 5, 6, 8, 10 जगह कहते हैं। वो भक्ति से मेरी मुझे न भूलना न भूलना, दिल की पट्टी पे मोटे अक्षरों में लिख लो। ओ भोली भाली भगवती, मोटे अक्षरों में लिख ले, 2, 2, 3, 3 चाह के कप चढ़ा जाने वाली, जरा अच्छी तरह अपने अंतःकरण पे लिख लो। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पैसे बाकी रह के गया मैं कौन हूं, क्या हूं, द रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑलमाइटी। हाँ, पता लग गया। भगवान ने बताया, इसको गुसाई जी ने यहां से ले लिया और रामायण में परो दिया और कह दिया मैंने लिखा है। गुसाई जी आपने नहीं, तो भगवान ने गीता जी बताया है, क्या सोई जाने जिसे आप जनाई जानत तुम्ही हो जाए। ये भगवान पहले कह चुके थे। महाराज जी ने प्रेरणा देकर सबको बता दिया। ये वो अवस्था है मेरी देवियों, जब सब कुछ किया गया ना करने के समान, क्योंकि भगवान ने करवाया है। वो मानता नहीं मैंने किया है, यशोदा को पता लगा, कोई मानते नहीं मैंने किया। इससे धीरे धीरे करके आप में ये भाव आता जा रहा है। जो जो आप अपने आप को समर्पित करते जा रही हैं, जो जो अपने आप को सौंपते चले जा रहे हो, जो सौंपते चले जा रहे हो। मां गूंथ रही, बेल रही है अपना आटा उठा और परोठे पक रहे हैं, लेकिन बच्चा रिंगता 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 आजा आजा आजा, जब हाथ के फासले में रह जाता है तो अब मां करे जरा बेलना, अब जरा अपने बनाए परोठा नहीं बनता, अब नहीं बनेगा, अब बेला पर रह गया और चकला रह गया। क्यों? अब बच्चे को गोदी लिए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नजदीक आ गया, दूर तक आजा आजा इशारा करती रही, जब बिल्कुल नजदीक आ गया अब मां से चौके काम नहीं होता। बेटी आजा, भैया तेरा आ गया, अब तो मैं भैया को तेरे ले जाऊंगी, खिलाऊं पिलाऊंगी। हाय, इसी तरह भगवान आपको आज्ञा देते रहेंगे और आप धीरे करके अंत को निर्भर करके और प्रभु के नजदीक संकल्प की तरफ से और रहत, मैं परत से और रहत, धीरे करके जब आप नजदीक पहुंचती है और संसार के संकल्प विकल्प खत्म और भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाती है, भगवान कहते बस 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 बस, अब मैंने तो भैया आज्ञा भी नहीं देनी। क्यों? ख्याल तेरे वश में तो मैं भी तेरे वश में, ख्याल तेरे वश में तो मैं भी तेरे वश में। है बड़ी चोटी की अवस्था है। अब भगवान कहते ये देख, तूने किया, ऐसा किया, तू करता ही नहीं बना, लो मैं तेरे अधीन हो गया। वो इंसान जो कर्मों में देके कर्म, समझो कर्म करवाया। अगर भगवान ऐसों से कर्म ना करवाते, हमें रब के बारे में कौन बताता, हमें भक्ति के बारे में कौन बताता, हमें साधना के बारे में कौन बताता, जो हमारे में त्रुटियां हैं उनको भगाने के तरीके कौन बताता। अगर ऐसे व्यक्ति अंतर निर्भर करके भगवान की जात में समा जाते, हमें कौन समझाता। इसलिए परमात्मा ने हमारे जैसों को हमारी मनोवांछना पूरी करने के अनुसार ऐसों को अपना दीदार दे के रजा के वापस भेज दिया। जाओ, ये मेरा लंगर बांटो दूसरों को, ये ज्ञान का लंगर, ये भक्ति का लंगर दूसरों को दो। तुम तो रज गए ना प्रभु आपकी कृपा से, आप दूसरों को रजाओ। ये एक नियम बनाया है मेरे परमात्मा ने, है आहा, ये नियम। जैसे बड़ी बहन खा लेती थी तो मां पकाती थी, फिर जब बड़ी बहन खा लिया अब मां बेटी अब तू आ जा चौके में और अब मैं खाऊंगी। इसी तरह ऐसी चीज रज के फिर हमें सिखाने आते हैं, हमें बताने आते हैं। ये शुरू से चला हुआ है ये प्रोग्राम, शुरू से। दिए से दिए को पर एक दिया जल जाए तब ना, एक दिया पूर्ण पे जल के अपना प्रकाश दे, फिर बाकी बुझे हुए दीपक को अपने संग मिला के जलाता जाएगा, जलाता जाएगा। ये प्राकृतिक अनादिकाल से नियम चलता आ रहा, चलता जाएगा। इसलिए जो रब को कहना पड़ा नस्ल दर नस्ल आया है योग, ये परंपरा से, अपनी भाषा से बड़ा अच्छा है, परंपरा से ये योग चलता आ रहा है, चलता रहेगा, आगे आगे चलता जाएगा। ठीक, तब भगवान कहते हैं ये वो इंसान जो कर्मों में देखे अकर्म, इसने कुछ नहीं किया, भगवान ने प्रेरणा दे के करवाया, भगवान ने प्रेरणा दे के करवाए जा रहे हैं। आप देखे जा रहे तो आप गृहस्थाश्रम में रहने वाले क्या लगे, नारी का चोला सारा दिन बकबक करनी पड़ती है, सारा दिन ये कर वो बना, थोड़ी देर अब शायद आप दोपहर को विश्राम करे, भगवान दे मौका आपको कर ले तो बड़ी अच्छी बात, वरना कर्म ही करना पड़ता है। अगले आपको अपने स्वार्थ के लिए ले गई है, आपकी आरती उतारने के लिए नहीं ले गए। हाय,
अब इतने, फिर रात को देर से सोती हैं, फिर सवेरे उठ बैठती हैं, नहा लेती हैं, धो लेती हैं, जाप भी कर लेती हैं, भजन भी कर लेती हैं, फिर सारा दिन फिर गप्पा, फिर शाम को इधर भी आ लेती हैं। परमात्मा की कसम, गीता सिर पे रख के कसम खा के बोलूं, ये सब कुछ मेरे शाम करवा रहे हैं, आपके बस की बात नहीं। अगर ये आप देखें तो मेरी बेटी, ये तेरे बस की बात नहीं। नारी का चोला पहले ही नरम, मन भी नरम, अंग भी नरम, बुद्धि भी नरम है, और तो और पैर की तलियां भी नरम। हर पर मेरे यार, ये कौन करवा रहा है? भूल के ना कहना मैं करने वाली, वाह मुंह ते मसरा की दाल। ये भजन करने वाली है, ये भक्ति करने वाली है, ये रात को उठ के स्नान करके भगवान का जाप करने वाली है। दरअसल होती है उनकी ही दाल। सारा दिन बाजार में गप गप, इधर उधर, फिर भजन, फिर सिमरन, फिर सत्संग। ये मालिक ताकत दे रही है। अपने में देख लो, ये तो मैं दूर दूर जा रहा था, अपने तक देख लो, ये कौन ताकत दे रहा है? ये कौन प्रेरणा दे रही है? ये मेरी महाराज जी दे रही है, ये मेरे प्रभु तो प्रेरणा दे रही है। ये सब मान लो, ये बड़ी जल्दी मान लो, ये सब कुछ आपके बस की बात नहीं है। कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई ये आ रहा है, कोई पत्र हिला रहे हैं, कोई बाजार के सौदा डाउन जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं मरना है, कहीं परना है, कहीं कुछ है, फिर भी आप परलोक बना रहे। ओए होए होए होए, मैं तो क्या, देवता भी मुझे हैरान किया कि हैरान होते होंगे कि ये कलयुगी जीव गृहस्थी, उनको गीता, फिर हर सुबह हर शाम, फिर इनका प्रातःकाल उठ के नहा धो के भगवान की हाजिरी देना, मुंह में उनके उंगलियां डलवाना हुआ, ये आपका कर्म। मैं सच्चाई से कह रहा हूं है ये, तो ये सब आपके पुण्य है जो भगवान जी खुश है, और ये सारा अवसर आपको दे रहे हैं, सारा अवसर। वरना जिस घराने में आप पैदा हुए गए, कैसे टाइम निकालते हो, और जितना काम आपके जिम्मे है, कैसे कोई मेरी तरह आप विरक्ति थोड़ा है कि एक के कम एक, एक के कम एक, एक के कम एक। मेरी घड़ी पर एक ही बजता है, 2 नहीं बजे, 3 नहीं बजे। आपकी घड़ी तो 12 बजनी है, फिर 12 बज के फिर 1, 2, 3, 4 पूरे आपने क्या क्लॉक वाइज जाना है, बैठते रहे। मैं तो एक ही बज के 2 लोग सुइयां एक जगह रुक गई, आगे चली कोई। वाह जी वाह, शाबाश पुत्रा शाबाश। आगे बजी कोई नहीं, एक जगह 2 लोग सुइयां खड़ी हो गई, एक के ऊपर यू, और यहाँ मशीन भी खराब हो गई, वो एक की एक रह गया। आपके तो सारी बजती है, सब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 2 पत्नी हो गई, 3 बच्चे हो गए, धी हो गई, फिर जवाई हो गई। अगर कोई कसर थी तो आगे और पूरे हो गए, 12 तक तो बजनी है ना, फिर 12 चक्कर फिर चल रहा है। हाय मेरा रब्बा, कितनी जिम्मेवारियां, कितनी, और फिर भी परमात्मा भक्ति करवा रहा आपसे। बेटी फिर भी ये बड़ी हैरानगी की बात है, बड़ी हैरानगी की बात है। रात को भी मैं अपने प्रार्थना से पहले या बाद में दुआ देता हूं। जब सवेरे बस आवाज दे के निकलती है, वो आवाज मेरे कानों में जाती है, 3:15 बजे बस यहां से निकलती है। वो दातिया आंसू के लिए बस भेज रहे हो, कितने बड़े पुण्य धर्म स्थान से बस जा रही है, कितने भारी पुण्य उन नेक जीवों के लिए। और वो नेक जीव गृहस्थी है, और वो बाहर खड़े होंगे अड्डों पर, 3 बजे खड़े हो जाती है बाहर बाजारों में, और बस आती है। वो शाबाश, ये बस है या भगवान का विमान है? वो विमान तो हमने नहीं देखा जो लंका से आया था, ये विमान तो हम देख रहे हैं जो आपके लिए रब चला रहा। परमात्मा के सब बिल्कुल विमान की तरह है। वो विमान मुबारक को राम को, ये विमान मुबारक को गीता प्रेमी। हर सुबह शाम जाता है, आपको ले आता है, भगवान की वाणी सुना के फिर वापस ले जाता है, फिर ले आता है, शाबाश। और हर सुबह शाम आपको ला रहा है, ये पुण्य। और इसीलिए रब ने कहा है, ये मौका हो शाजो ना कर नसीब। तो ये भगवान करवा रही है, पुण्य आपके हैं, भगवान करवा रहे हैं। हाय काय, पुण्य आपके हैं। जैसे आप बिस्किट बनवाती हैं, मटीरियल घर से ले जाते हो, बनाने वाला अपनी बनाई नहीं लेता। हमारे वक्त तो यही था, अब रब जाने क्या होता है। हम मटीरियल घर से ले जाते थे, पहले पूछा था क्या क्या ले आए, ये चीजें ले आओ, तो बिस्किट बनाने वाले मटीरियल लेकर के सब बना बोल के हमें दे देते थे। हाँ, तो पुण्य आपके गए, करवाते भगवान है। पुण्य आपके किए हुए थे, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। ये आप जा रहे हैं, तो आप समझिए ये सब कुछ भगवान करवा रहे हैं। ये हो गया करते हुए भी ना करने के समान। अब दूसरी आगे लो, जहान वाले क्या कई दिन कुछ नहीं करते, हमारे से नहीं होता, या खासकर जिनका रुपया आ रहा है, किराया आ रहा है, सूद आ रहा है, और कोई जरिए गए कमाई के, नहीं कुछ काम करते। जहां देना उन देवियों को लिए, या देवियां घर में बैठे कुछ नहीं करती। नौकरानियां हैं, कपड़े धोने वाली अलग है, बर्तन धोने वाली अलग है, और तेरे बच्चों को खिलाने वाली अलग है। ये सब अलग अलग बनी हुई है। 2-3 अपने घर में मेड सर्वेंट रखी हुई है, वेल एंड गुड। बस आप तो हुक्म चलाने वाली हो, ये कर दे, वो कर दे, ये बना दे, वो बना दे, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
हाँ, लेकिन भगवान कहती है आगे बढ़ो। हाय, वो इंसान जो कर्मों में देखे अकरम उसको आए नजर है करम। अकरम उसको आए, कुछ नहीं कर रही। कई अमीर लोग कुछ नहीं करते, अमीरों के बच्चे कहीं कुछ नहीं करते। हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं ये हरामखोर सब कुछ करते हैं। कैसे? सुनो, भगवान कहां दूर निकल गए। आप बैठे हुए काउच पर या कहीं बैठे हुए, भगवान क्या अंतर्यामी है। वो कहती है आप शरीर से कुछ भी नहीं कर रहे, अंदर मन में बाजार खुले जा रहे हैं। कितना खुले जा रहे हैं आपके अंदर बाजार। हाँ, पत्नी को देख के क्या ख्याल आ रहे हैं, मां को देख के क्या विचार आ रहे हैं, अपनी बहन को देख के क्या विचार आ रहे हैं, अपने को देख करके क्या विचार आ रहे हैं। अरे शारीरिक रूप में आप कुछ नहीं करते, लेकिन आंतरिक रूप में कितने ही कर्म होते जा रहे हैं। कभी काम का ख्याल है, कभी क्रोध का, कभी मोह का, कभी लोभ का, कभी अहंकार का, कभी निंदा का, कभी मत्सर का, कभी चोरी का, कभी कोई लावा फेर चल रहे हैं उनके ख्याल आ रहे हैं, कभी कुछ और किसी के साथ बुरा किया, कभी उनको आप मार रहे हो, उनकी अर्थी निकाल रहे हो, उसको साड़ भी आया तो था भी कर रहे हो। लोग अपनी दुश्मनी लेने के लिए उनको मार भी देते हैं, मन ही मन में साड़ भी आते थे, साड़े खुश भी कर रहे, उनका चौथा भी चुनाती है, स्यापा भी कर लेती है। अंदर सब कुछ कर रहा, अंदर बाजार खुले पड़ेंगे, बाहरी रूप में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर देखो क्या हो रहा है। भगवान कहते हैं ये नालायक बाहरी रूप में कुछ भी ना करते हुए सब कुछ कर रहे हैं। इससे मेरी एक बात सुनो, जो हमारे श्री वेद व्यास ने बताई। हाँ, वो व्यक्ति पहला रब दा प्यारा जो कुछ भी नहीं करता, अंतःकरण को निर्मल सब कुछ करता है, लेकिन अहम पड़ा नहीं है, अंतःकरण निर्मल होता जा रहा है। ये बाहरी रूप में कुछ नहीं करता, लेकिन संस्कार अपने मन पे डाले जा रहा है। चूंकि काम का विचार भी, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ये सारे विचार आ रहे हैं, ये अपने पैशन छोड़ रहे हैं। इसलिए कृष्ण कहती है बार बार, क्या लगाए जो महसूस अशिया से। मन तो लग रहा है ना, तन तो नहीं लगाया आपने, तो क्या करा, अकरम उसको आए नजर ऐन करम, ना करते हुए भी वो कर रहा है, बाहर रूप में कुछ नहीं करता। पर मजा ये था, भगवान ये चाहते हैं, बता दूं आपको, कि करते रहो अंदर को चुप करके, अंदर संकल्प विकल्प ना आए, बाहरी रूप में करते रहो। ये वो नालायक है जो बाहरी रूप में कुछ नहीं करते, पर मन रूप में सब कुछ कर रहे, सब कुछ अंदर संकल्प विकल्प राग द्वेष, अंदर खप मत रही है। तो भगवान कहते कितना अच्छा होता अगर ये शारीरिक रूप में काम करते, मन इनका मेरी में लगा रहता। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता तो यही है मेरी देवियों, तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में ये सभ्यता जी, मन रहे ध्यान में ये संस्कृति जी है, ये हमारी तहजीब, वो हमारा तमद्दन। तन काम में तहजीब, तमद्दन, मन रहे ध्यान है। हमारी सिविलाइजेशन तन काम में, हमारे कल्चर मन रहे ध्यान। दोनों भगवान ने एक स्थान पे ले आए हैं, दोनों हमारा लोक परलोक, क्योंकि मन भगवान में लगा हुआ परलोक बनता जा रहा है, तन द्वारा हमारे कर्तव्य कर्म भगवान प्रेरणा देकर ये हमारा लोक बनता जा रहा है, ये लोक बन रहा है, ये परलोक बन रहा है। If our mind is staying still, मालिक में स्टिल है, रुका पड़ा है, मौज बाहर हो गई। तो एक व्यक्ति सब कुछ करता हुआ भगवान की प्रेरणा से कुछ नहीं करता, एक व्यक्ति कुछ नहीं करता सब कुछ कर रहा। जरा इनमें डिस्टिंग्विश करना, ये बड़ी कमाल की बात और है बड़ी गहरी बात। अरे समझना मेरे बेटे, आप बैठिए कुछ नहीं कर, लेकिन मन को देख रहे, मैं तो छुट्टी है, मैं कुछ नहीं कर रही। आप पढ़ाते हो, टीचर हो या कुछ भी हो, आप हो क्लिनिकल जॉब में हो, हाँ, तो आप मन आपका शांत है, बस ये मौज, तब आप कुछ नहीं कर रहे। अगर मन में सफुरने नहीं उठ रहे, मन में बाजार नहीं खुल रहे, मन में संकल्प विकल्प नहीं हो रहा है, मन में वृत्तियां नहीं आ रही है, ये बड़ी मुश्किल बात, लेकिन असंभव नहीं है, जब भगवान की विशेष कृपा आप सब पे हो रही है। असंभव ना कहना, ये मुमकिन है महाराज की कृपा से कि मन चुपचाप रहे, ख्याल उसके वश में, ख्याल में संकल्प विकल्प ना आ रहे हो, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, तब कुछ नहीं कर रहे। अगर संकल्प विकल्प ना उठे तो ये तो संसारी आदमी तो कर नहीं सकते, क्योंकि उनमें संस्कार है, विकार है और मोह है, इसलिए वो बाहर रूप में कुछ नहीं करना चाहते, अंदर रूप में पता नहीं क्या क्या की जा रही है। इसलिए ऐसे कमबख्तों को, ऐसे नमक हरामों को, ऐसे हलाल हराम खोरों को यह कहा जाता है क्या वो ना करने से कुछ करता रहा कर, क्योंकि बेकार आदमी का मन शैतान का कारखाना है। एन आइडल मैन ब्रेन्स इज ए डेविल्स वर्कशॉप। बेकार आदमी का मन, बेटे भी देखो, क्या शैतान का कारखाना, शैतानियां सूझेगी, गंदे गंदे संस्कार आएंगे, गंदे गंदे विचार आएंगे, गंदे गंदे विचार।
हम कैरेक्टर आधा अपना खराब कर लेती हैं या कर लेती हैं बेकार रह करके, अंदर गंदे गंदे सफरने, गंदे गंदे विचार, आधा कट्टे दोबारा बर्बाद हो गया। वो बहुत दनाक है जो भक्ति कमा रहा है, बाहरी रूप में कर भी रहा है, लेकिन मन मालिक में जमा हुआ है। भगवान कहते हैं ये ले गया बाजी। हाँ, उसको भगवान कितना प्यार दे रही है। वो लोगों में दाना है और होशियार, वो बहुत होशियार है। भगवान कहते हैं मेरी नजरों में ये वेरी वेरी वाइज मैन, वो बड़ी दाना है, बड़ी विदुषी है, बुद्धिमती है। वो लोगों में दाना और होशियार, वो योगी अगो सब करे कारोबार। भगवान की नजर में योगेश्वर कह रही है कि वो मेरी नजर में योगी है। भले ही वो गस्ती में गए, भले ही वो बाजारों में गए, भले ही वो काम धंधे में गए, पर वो योगी है। क्यों बाबा, कैसे योगी है? क्योंकि मन मालिक के संग लगा हुआ। भगवती वो योगी है, योग में मिलाप, उसका मन मालिक के संग लगा हुआ है। शरीर द्वारा भले कुछ भी कर रहा हो, शरीर से करना भला बुरा नहीं होता, अगर मन को अपने कंट्रोल में किया हुआ, अगर मन को अपने भगवान के अधीन कर रखा। ये है हमारी गीता की कर्म योग की फिलॉसफी। मन को स्टैंड स्टिल कर लो, मन को भगवान में रोक लो, तब द्वारा जो भी आप कर्तव्य कर्म करते जाओ। मूर्खों ने उल्टा समझ लिया, शरीर द्वारा कुछ नहीं करते और मन द्वारा संकल्प विकल्प सफरने, गंदे गंदे सपने, गंदे गंदे विचार, शेख चिली की तरह मैल खड़े करने। ये गंदी बात हो गई ना, ये बहुत बहुधा बात हो गई ना। आहा, ये ध्यान देना आप सबने। चौथे अध्याय की हमारे दैनिक जीवन में बड़ी सहायता, कितनी सहायता, ये बात कितनी जरूरी है दैनिक जीवन में उतारने की। मन को मैं शांत रखूं भगवान में, मन को मैं शांत रखूं भगवान में। हाँ, तन द्वारा काम करते रहे, लेकिन मन में सफुरने ना आए, मन में काम का विचार, लोभ का विचार, अहंकार का विचार ना आने पाए। तन द्वारा मैं, क्योंकि मेरी भगवान कहती है ना, हाँ, तन द्वारा अनेकों को लाभ होगा, तू करेगा तो अनेक फायदा उठा जाएंगे, तू करेगा तो। शाबाश, बहुत अच्छे। आहा, पवन देवता ने कहा वृक्ष से, अरे तुम सीरियस क्यों, सो क्यों रहे हो, हिलो। मेरे हिलने से क्या होगा? कमले का ही के नीचे जा रहे उनको हवाएं जाएंगी, वो लाभ उठाएंगे, पक्षी आएंगे, तो मेरे फल गिरेगा, कई लाभ उठाएंगे। तुम्हारे हिलने से कितनों का लाभ हुआ? तुमने पंखे का काम किया, हाँ, तुमने फल का काम, तोड़ निकले, टूटे, कई पक्षी ले गए, कई राह में जाने वाले लाभ उठा गए। शाबाश। भगवान कहते हैं हिलना अच्छा है, पर हिले भगवान की आज्ञा के अनुसार, वो बहुत अच्छा है। इसलिए निकम्मा आदमी अगर गंदे गंदे संकल्प विकल्प कर रहा है तो भगवान की नजरों से गिर जाता है। उसको मेरे भगवान ने बड़ी गंदी गाली दी है। भगवान ने गीता जी में शायद 2 दर्जन गालियां दी हैं। जैसे मैं एक गाली सुनाता हूं, क्या बड़ा गंदा दिल है वो मक्कार। देख लो, गाली दी ना कि ये बड़ा मक्कार है। गाली यही होती है, बड़ा मूर्ख है, मूर्ख गाली हो गई ना। इसको गाली आप मान लोगे ना, तो बड़े आप मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं आपको मूर्ख कह दूं, गाली दे रहे हो। भगवान भी कह रहे मक्कार है वो, बात से दिखा कुछ रहा है, अंदरूनी रूप में कुछ है। बात कहते मैं कुछ नहीं करता, हम तो लाखोपति, हमें क्या जरूरत है? और अंदर क्या गंद घोल रहा है, अंदर क्या गंद किए जा रहा है। ये देखिए मालिक क्या फरमा रहे हैं। तो देखना है मेरे भगवान ने क्या कहा, वो लोगों में दाना है और होशियार, वो योगी है, वो सब करे करो। लेकिन एक बात कह दूं आपको, क्या इसके धंधे दिन ब दिन भगवान कम करते जाते हैं। जिसकी ये अवस्था बन गई है, हाँ, दिन ब दिन मेरे मालिक छुड़वाते जाएंगे। सदरा कसाई हमेशा मांस न बेचता रहा, हमारे रविदास जी हमेशा जुतियां न गांठते रहे, हमारे कबीर जी हमेशा जुलाहे का काम न करते रहे। देख लो ना, आप भक्तों के पीछे मुड़ के देखो, भगवान ने छुड़ा लिया। बस 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 बस, तूने आदर्श रख दिया, अब नहीं, अब छोड़ दिया। मीरा को हमेशा पत्नी बना के ना रखा। देख ले, करवैती बाई से हमेशा झाड़े और लानते नहीं दी है। सुखो बाई हमेशा चक्कियां नहीं पीसती रही है। मेरी बेटी चक्की पीस 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 के रब के नाम पर कितना उसने किया, लेकिन हमेशा तो नहीं। हाय हाय, पढ़ो अनेक जीवनियां, रब ने ना, बस बस, तूने लोगों के लिए आदर्श रख दिया, अब तुम आ जाओ मेरे पास। हमेशा नहीं, कुछ देर करते तो रहेंगे, लेकिन आदर्श सामने रख देंगे इस तरीके से।
ये चौथे अध्याय की जो मैं अपने दिन में लानी है। आप लोग मेरी तरह तो नहीं रह सकते कि मेरे को एक कमरा किया बंद और आपने सारा दिन काट लिया, ऐसा तो नहीं हो सकेगा। आपको तो कर्म के दफ्तर में जाना है, स्कूल में जाना है, दुकान पे जाना है, और तुझे तो पता नहीं कितने कितने आप मीरा तो नहीं बन सकती, लेकिन मीरा की शिक्षा को तो अपना सकती हैं। मीरा का कलेजा, मीरा का मन तो हम ले सकती हैं, उसका प्रेम तो हम उनसे ले सकती हैं ना। हाँ, वो तो आप कर सकती हो ना। हाँ है, शाबाश। अरे जोगन तो तू नहीं बनी। नहीं बाबा मैं नहीं बन सकती। अगर नहीं बन सकती तो जोगिया रंग वाला सूट को पहनती है। आए मैं मर गई। क्यों जोगिया रंग वाला पहनती है, भगवा कपड़ा नहीं पहनूंगी। तो जोगन ना बन, जोगिया रंग तो पहन लेती है ना। हाँ, इसी तरह महाराज जी चाहती ही है कि भगवान के नाम पे कर्म करते रहे, इससे बड़ों को लाभ होता है। वो योगी है, वो सब करे कारोबार, वो सब प्रकार के कर्म भगवान द्वारा करवाया जा रहा है भगवान की नजरों में योगी। आजकल क्या है, दुनिया की नजरों में हम योगी बनना चाहते हैं और भगवान की नजरों में कपटी, छली, वली, गंदे बनना चाहते हैं। कितनी उल्टी बात हो गई। दुनिया की नजरों में हम गुरु बनना चाहते हैं। टिक्के लगा, भगवे कपड़े बना या बंदरवाल लटका, वो मेरे रब्बा कितना पखंड हो गया। दुनिया की नजरों में होना चाहिए था, भगवान की नजरों में, दुनिया की नजरों में। जैसे रावण नालायक सीता की नजरों में तो महात्मा बन गया और मन में सीता थी कि मैंने उठा के ले जानी है रावण लंका में। आप जैसे नेक जीव दुनिया की नजरों में कभी ख्याल नहीं आएगा, भगवान की नजरों में मैंने भगवान का प्यारा बन के रहना। प्रभु की नजरों में मेरी बेटी पखंड चलन आज के जमाने में, दुनिया की नजरों में कोई महात्मा का, गुरु का इतनी पहुंचा हुआ कहे, वो दुनिया की नजरों में उसको मेरे भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है, ये मक्कार, ये हिपोक्रेट, अंदर कुछ बाहर कुछ। और आप जैसे नेक जीव बाहरी रूप में तो कर्म करते रहती हैं, लेकिन मन भगवान के संग लगाकर। स्वामी जी ने श्लोक के बारे में एक दृष्टांत दिया था, कहा था जैसे आप चौमासे में हरिद्वार जाते हैं, हर की पौड़ी पर बड़ा भारी पुण्य मानते हैं हम हिंदू लोग। हाँ, तो क्या कहते हैं, स्नान जरूर करना है जंजीर पकड़ करके। ओए होए होए होए, बड़ा अच्छा दृष्टांत लगा मुझे सजनों देवियों, बड़ा अच्छा दृष्टांत। नहाना है भी चौमासा, पानी फाटे मार रहा, पानी कसमें खाए हुए आ गया है ना। हाँ, आपको अपने साथ ले, नहीं मैं नहीं अभी जाता, साथ ले जाऊंगा अपने साथ ना, अभी नहीं जाता। तो अगर ये बात है तो जंजीर पकड़ लो, फिर जंजीरें वहां लगी हुई है, कस लो, पुल भी खट लो और पानी में बह भी ना जाओ। तो क्या परमात्मा में मन लगा के अपने कर्तव्य भी कर्म कर लो और मन को भी बचा लो। ये है तरीका हमारे हिंदुस्तान में वैदिज्म का या वेदों का या हिंदुइज्म का, ये लोग बनाने का। मन द्वारा तो भगवान आ जाए, मन तो मैं अपने मालिक में लगाए रखूं और तन तो है अब जो मेरे कर्तव्य कर्म है वो करते रहूं। ये मेरे भगवान ने कहा। वो लोगों में दाना है, दाना मैंने बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा होशियार है, बहुत ही दूरदर्शी है। लोगों में दाना है और होशियार, बहुत चुस्त है। वो योगी है, वो सब करे। उसे पता लग गया है कि कर्म करती बार भी ना करना कैसे होता है और ना करते हो भी सब कुछ करना कैसे होता है। ये बड़ी बारीकी बात, बड़ी बारीकी की बात आज जाके विचार कर लेना। अगर मालिक के नाम पे मालिक की प्रेरणा लेके करे, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है और वैसे निठल्ले बैठा जाए सिर स्टिल और अंदर सफुरनी हो, अंदर बाजार खोल रही हो, फिर हम मालिक की नजरों में गिर जाते हैं। अंदर से सब कुछ किए जा रहे हैं, अंदर कामी बन रहे हैं, क्रोधी बन रहे हैं, लोभी बन रहे हैं, अहंकारी बन रहे हैं, अंदर से गंदे बनते जाते हैं। हाँ, लेकिन बाहरी रूप में तो हम कुछ भी नहीं करते, अंदर रूप में बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर गंदी बात हो गई, बिल्कुल खराब बात हो गई। आपको शोभा नहीं देगा और आप हैं भी नहीं ऐसे, पर मेरे भगवान कभी भी चुन के आपको यहां न ले आते। बस तन द्वारा काम जो कर्तव्य कर्म है, हाँ, और मन द्वारा भगवान का चिंतन। ये बात लेके उठो बेटी। ये चौथे अध्याय के दिन जो हम हमारे दैनिक जीवन में उतारेंगे, कितना ये काम आता है ये फरमान चौथे अध्याय का हमारे दैनिक जीवन में। गीता तन द्वारा काम किया जाए पर मन अपने मालिक में जोड़ करके। शाबाश बेटी, कपड़े प्रेस किए जाए, बहुत कपड़े प्रेस करो, लेकिन एक बात सुनो, कपड़े प्रेस तब होंगे जब आपने 3 पिन प्लग सॉकेट में दे दोगे, तब वहां से गर्माइश आएगी और आपका लोहा गर्म रहेगा और सिलवटें आपके कपड़ों की निकलती चली जाएगी। हाँ, मन अपना मालिक में जोड़ देंगे, वहां से दिव्य शक्ति आएगी। हाँ, और हम संसार में उलझेंगे नहीं, अपने कर्तव्य कर्म भी कर लेंगे लेकिन उलझेंगे नहीं। रामकृष्ण परमहंस जिंदाबाद, उन्हें श्लोक के बारे में दृष्टांत दिया कि दूध जमा करके दही बना के मक्खन निकाल लो, अब मक्खन को पानी में रख दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा मक्खन का। और अगर पहले दूध को ही पानी में डाल दोगे तो ना मक्खन मिले, ना मलाई मिले, ना दही मिले।
पहले दूध में पानी डाल दो ज्यादा, ना वो जमेगा, ना वो पतला बहुत हो गया, वो जमेगा ही नहीं, दही बनेगी नहीं, बलोई जाएगी नहीं। हाँ, उसका मक्खन निकाल के, मक्खन के मोटे मोटे पेड़े, हाँ अब डाल दो पानी के अंदर, तो मक्खन के पेड़े पिघलेंगे नहीं। इसी तरह वो कहती परमात्मा की भक्ति लेके, हाँ अब संसार में दाखिल हो जाओ, अब डूबोगे नहीं, गंदी वृत्तियों के शिकार होंगे नहीं। परमस्ती का ये दृष्टांत बहुत अच्छा है। अगर शुरू में दूध में पानी डाल दिया गया, किसी काम का न रहा दूध। शुरू में परमात्मा की भक्ति है कोई नहीं, संसार में घुस गए, हम घुसड़ गए तो हम किसी काम के न रहे। सब गंदी वृत्तियां हमारे में प्रवेश कर गई, कामी बन के, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, सब वृत्तियां आ गई। क्या हम किसी काम के न रहे। तरीका ये था हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति का, पहले भक्ति ले लें, हाँ फिर संसारी बने। अब भक्ति लेते नहीं, पक्के संसारी बन जाती हैं, चुड़ चुड़ के हम मरते। आहा, बड़े दुखी होके हम मरते। सारे जहान में दुखी क्यों है? पहले भगवान की तरफ नहीं मन लगाया है, पहले महाराज जी क्यों मन नहीं लगाया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने और दृष्टांत दिया। एक बच्चा मंदिर के पास भां बिलिया कर रहा था, बस छुट्टी दे रहा हूं आपको, भां बिलिया कर रहा था, घूम फिर रहा था। हाँ, रामकृष्ण परमहंस आए, देखा, काका यू अपनी आगोश में, अपने एम्ब्रेसमेंट में ले लिया। काका मुझे खेलने दो, खेलो, मैं तुम्हें रोकने चाहिए ना, खेलो, तुम खेलो, लेकिन काका तुम गिर जाओगे। मैं गिर जाऊंगा, तुम्हारे दांत टूटेंगे, तुम्हारी ये गिर के ना ये सारी मांस उतर जाएगा, खून पर मैं तो खेलना चाहता हूं। तुम खेलो, मैं तो ये कहूंगा भां बिल्लियां, ये भी खेलो। वो खंबा है ना, उसको पकड़ के अब भां बिल्लियां करो। अब तुम गिरोगे नहीं, तुम्हें चक्कर तो यूं चक्कर ले रहे तो तुम्हारा सिर चक्कर आ जाएगा, गिर जाओगे, उसको पकड़ लो, अब भां बिल्लियां करो। वो कहते हो दुनिया में रहने वाले नालायक इंसान, पहले रब को पकड़ के अब संसार में चक्कर काट, पहले परमात्मा की भक्ति ले ले। और मैं किसको सुनाऊं, मैं किसको बताऊं, पहले परमात्मा की भक्ति ले ले। अब संसार में ये तो भामा बिलियां तो है ही, पत्नी बनना भामा बिलियां, मां बनना भामा बिलियां, दफ्तरों में जाना भामा बिलियां, मास्टरानी बनना भामा बिलियां, ये सारी भामा बिलियां तो है, चक्कर ही तो है, रोटेशन ही तो है। क्लरिकल जॉब में जाना भामा बिलियां, बाजारों में जाना भामा बिलियां, दीज आर ऑल नथिंग बट भामा बिलियां। लेकिन पहले जरा किसी खंबे को पकड़ तो ले, पहले भक्ति भाव ले तो ले। अब ये आजकल जहान में है नहीं, कल जो कलकैरियां मार रहा है, हमारी जवानी छीने जा रहा है, खुशी छीने जा रहा है। पहले खुशी है ही कोई, अगर है तो वो सब छीनी जा रही है। ध्यान दे लेना मेरे सजनों, आप पर ये श्लोक लागू होता है ना, ये है दैनिक जीवन में गीता। ओए होए ओए होए ओए होए, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, ये गीता है, जी हाँ, लेकिन ये दैनिक जीवन में आए ना, कर्मों में अकर्म। लो एक बार फिर सुन लो, मैं अपना कर्तव्य पूरा समझ लू। वो इंसान जो कर्मों में देखे अकरम, अकरम उसको आए नजर ऐन करम, वो लोगों में दाना गैर होशियार, वो लोगों में दाना गैर होशियार, वो योगी गो सब करे कारोबार। बहुत चोटी का फरमान, जैसे मानो हिमालय की एवरेस्ट चोटी पर खड़े होके कोई उपदेश दे रहा हो। बहुत चोटी का फरमान, मेरी भगवती, मेरी देवियों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, बड़ा चोटी का फरमान। इससे बढ़ के फरमान भी क्या हो है। ये तो इसी तरह गए, एक हाथ से भगवान के चरण पकड़ लिए, एक हाथ से जहान को पकड़ा हुआ, लेकिन एक हाथ से भगवान का चरण पकड़ रखा है। वो योगी है, पकड़ रखा है, और इधर वो सब करे, ये हाथ यूं कर लेना, श्लोक समझ जाओगे, वो ये भगवान के चरण, वो योगी है, और दूसरे हाथ वो सब करे कारोबार। ये श्लोक यूं समझा जाता है, वो योगी है, हजूर के चरण अपने हाथ में, और दूसरा हाथ वो सब करे कारोबार। फिर देखो वो योगी है, वो सब करे कारोबार। दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दैनिक जीवन में गीता।
इससे अंतःकरण निर्मल, भगवान के दर्शनों के अधिकारी। अगर ये उपदेश नहीं अपना के दुनिया में जाती है तो हम नरक के अधिकारी बनेंगे। गंदी गंदी यूनियों जो कि हमसे पाप होंगे, अंतःकरण गंदा होगा, कामी क्रोधी लोभी न चाहने पर हम बनेंगे। गुनाह कोई करता नहीं चाह से, वो सब कुछ करे जबरो एक राह से, न चाहने पर भी कुकर्म करने पड़ेंगे। और अगर इस श्लोक को अपना करके हम दैनिक जीवन में उतरे हुए हैं, हाय रब तीना दी बुकली, वो जंगल क्यों फिरे, उन्हें क्या धक्के खाने की जरूरत है, परमात्मा तो उनके आगोश में आ जाते हैं। विचार करना आज देवियों, आपका जीवन ऐसे गुजर रहा है रोज का? नहीं तो मांगो अपने अंतर्यामी से शक्ति। आपका जीवन गुजर रहा है कि नहीं? नहीं तो मांगो प्रभु से शक्ति। मांगो मांगो मांगो, मांगो शक्ति। शाबाश कि प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं इस तरह अपना जीवन गुजारूं। चौथे अध्याय की ध्वनि, चौथे अध्याय का उपदेश कि आपने दैनिक जीवन में ऐसे रहो। उपदेश मैंने पहले ही कहा था, भगवान ने क्यों उपदेश दिया? हमारे लोक परलोक दोनों को बनाने के लिए। नहीं तो भगवान ने स्पष्ट कहा है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंदार से। और भी भगवान नाराज होकर कह रहे हैं, ये दुनिया है उसकी, वो दोनों जहां से मारा जाता है जो भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं जुड़ता। हमने तो अपना कल्याण करना है ना, जरूर भगवान के उपदेश को मेरे जैसों से समझ लो, हाँ फिर अपने जीवन में ढाल, अपना लो अपने जीवन में, शाबाश ले लो अपने जीवन में। दैनिक जीवन में चौथे अध्याय का उपदेश जो हमारे लोक को भी बना देता है, परलोक को भी बना देता है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक हो मेरी देवियों, आज विशेष विशेष आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीननाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।